Hey there, what's going on guys? Welcome to another exciting episode. आज के इस एपिसोड में हम ये ब्यूटीफुल और अमेजिंग सा ई कॉमर्स वेबसाइट डिज़ाइन करने वाले हैं यूजिंग ओनली HTML एंड CSS। तो आप देख सकते हैं वेबसाइट को हमने टू पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करा है, लेफ्ट साइड और राइट साइड में। तो राइट साइड में देखिए हमने कार्ड्स बनाए हुए प्रोडक्ट्स के और उनके अंदर मैंने क्या किया, प्रोडक्ट्स डाले हुए, ठीक है, प्रोडक्ट्स हमने डिस्प्ले कराए हुए। और यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास टॉप में नैव बार है, फेबुलस का लोगो है और कुछ नैव लिंक्स है, ठीक है। जैसे हम लिंक्स को होवर करते हैं तो ये इस तरह का मुझे अंडरलाइन इफेक्ट मिल रहा है जो कि लेफ्ट से आके राइट में जाके फिनिश हो रहा है। तो ये हम इफेक्ट बनाने वाले हैं। नीचे देखें ये हमारा हीरो सेक्शन है जिसमें मैंने शॉप नाउ का बटन लगाया हुआ है। जैसे होवर करते हैं तो इस तरह से आपका बटन स्केल होगा और इसके नीचे हमने जो है वो क्लाइंट रिव्यूज लगाए हुए प्रोफाइल के साथ। तो इस पूरे वेबसाइट को हम बिल्ड करने वाले और आप बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं इस वेबसाइट को बिल्ड करके। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, टाइम ज़ाया नहीं करते। बट बिफोर स्टार्टिंग अगर आपने अभी तक फन कोडिंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो हिट द रेड सब्सक्राइब बटन बिकॉज इट रियली हेल्प्स। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। जी फ्रेंड्स, मैंने VS कोड ओपन कर लिया है और VS कोड में सबसे पहले मैंने ओपन किया है मेरा फोल्डर ई कॉमर्स वेबसाइट का। आप भी अपना फोल्डर ओपन कर सकते हैं। कैसे ओपन करेंगे देखिए, स्टार्ट के नीचे मिल रहा है ओपन फोल्डर, थर्ड ऑप्शन में ओपन फोल्डर पे क्लिक करके आप जो है वो सीधा अपना फोल्डर सेलेक्ट करके ओपन कर सकते हैं। स्टार्ट ले लेते हैं। पहले मैं कुछ फाइल्स क्रिएट कर लेता हूँ। HTML और CSS के लिए करूँगा। न्यू फाइल पे क्लिक करके मैं अपना फर्स्ट फाइल क्रिएट कर रहा हूँ index.html का। एंटर प्रेस किया, हमारा फर्स्ट फाइल क्रिएट हो चुका है। दूसरा फाइल क्रिएट कर लेते हैं, इसको नाम मैं दे रहा हूँ style.css का। एंटर प्रेस किया, सेकंड फाइल भी हमारा क्रिएट हो चुका है। अब मेरे पास कुछ इमेजेस हैं जो कि मैं वेबसाइट के अंदर यूज़ करने वाला हूँ। इन इमेजेस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप इजीली जो है वो इनको डाउनलोड कर सकते हैं और मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो ये सारे इमेजेस है। पहले हम एक फ़ोल्डर बना लेते हैं। तो मैं न्यू फोल्डर पे क्लिक करके यहाँ पे फोल्डर बना देता हूँ इमेजेस। आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं। मैं नाम दे देता हूँ प्रोडक्ट्स का, प्रोडक्ट्स। एंटर प्रेस किया, हमारा फोल्डर बन चुका है। अब हम इन इमेजेस को इस फोल्डर के अंदर रख सकते हैं। सारे इमेजेस को इस तरह से हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। कंट्रोल A प्रेस करेंगे तो भी आपके सारे इमेजेस सिलेक्ट हो जाएंगे। कंट्रोल को प्रेस करके रखना है और फिर सारे इमेजेस को ड्रैग करके हम ड्रॉप करेंगे इस प्रोडक्ट्स के फोल्डर के अंदर, ठीक है। तो सारे इमेजेस हमारे इस प्रोडक्ट्स के फोल्डर के अंदर हैं। अब हम स्टार्ट ले लेते हैं। पहले मैं वेलकम वाली को क्लोज कर देता हूँ और इसको भी क्लोज कर देता हूँ ताकि मुझे सारा कुछ आपको जो है वो क्लियरली नजर आए। अब पहले हम स्टार्ट ले लेते हैं index.html में जाके। पहले HTML से स्टार्ट ले रहे हैं तो मैं पहले प्रेस कर रहा हूँ Shift 1। हमारे पास देखिए आ चुका है एक्सक्लेमेशन मार्क। जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा तो मेरे पास आ चुका है बॉयलर प्लेट। तो अब पहले मैं कुछ भी नहीं करूंगा, इसको राइट क्लिक करके मैं ओपन कर रहा हूँ ब्राउजर में। ओपन विद लाइव सर्वर पे क्लिक करूंगा तो आपका जो फाइल होगा HTML का वो ब्राउजर में ओपन होगा। देखिए ओपन हो गया है। यहाँ पे मुझे फाइल का नाम मिल रहा है index.html। अब यहाँ देखिए टैब के अंदर मुझे मिल रहा है डॉक्यूमेंट। इस डॉक्यूमेंट को हम चेंज भी कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे, हेड के टैग के अंदर ये जो हमारा टाइटल का टैग है इसके अंदर मैं इस डॉक्यूमेंट को हटा के यहाँ पे अपनी मर्जी का, अपनी पसंद का वेबसाइट का नाम रख सकता हूँ। मैं चेंज करके इसको कर देता हूँ ई कॉमर्स वेबसाइट, ठीक है। चेंज कर दिया। ब्राउजर में देख लेते हैं। देखिए हमारा वेबसाइट का नाम चेंज हो चुका है टैब में, ई कॉमर्स वेबसाइट। अब पहले तो हम क्या करेंगे, टाइटल के टैग के नीचे मैं लिंक करवाऊंगा स्टाइल शीट को। तो लिंक लगा के एंटर करेंगे। href के अंदर जो भी आपका शीट का नाम होगा style.css यहाँ पे हम डाल देंगे। आपका स्टाइल शीट लिंक होगा, जो भी आप स्टाइलिंग करेंगे वो अप्लाई हो जाएगा आपके फाइल में। ओके हो गया यहाँ तक। अब मैं पहले मैंने कहा था कि बेसिक सा हम कुछ HTML में करेंगे फिर बेसिक सा CSS में करेंगे। HTML में इतना ही। पहले मैं क्या करूँगा, बॉडी के टैग के अंदर एक h1 लेके इसके अंदर मैं डाल देता हूँ हेलो माय फ्रेंड्स, ठीक है। कुछ मैंने टेक्स्ट ले लिया है। अब इसको अगर हम ब्राउजर में देखें तो ये मुझे कुछ इस तरह से दिख रहा है। इस टेक्स्ट के ऊपर मैं फॉन्ट भी लगा के आपको दिखाऊंगा, बट उससे पहले यहाँ पे देखिए डिफॉल्ट का यहाँ पे मार्जिन और पैडिंग लगा हुआ है। पहले तो हम इसको करेंगे रिमूव। कुछ भी नहीं करेंगे, पहले इसी को ही रिमूव करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, वरना पहले इससे पहले आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। इसके बगैर नहीं बढ़ेंगे आगे। तो स्टाइल शीट में मैं क्या करूँगा, यूनिवर्सल सिलेक्टर लगा के इसमें करूँगा मार्जिन
मार्जिन कर देंगे 0। मार्जिन 0 करने के बाद पैडिंग भी लगा हुआ है, डिफॉल्ट का पैडिंग करेंगे 0। और इसी के साथ जो अपन का बॉक्स साइजिंग है उसको हम करेंगे बॉर्डर बॉक्स। हो गया इतना। चलते ब्राउजर में देखें, डिफॉल्ट का आपका जो मार्जिन पैडिंग है वो हो चुका है रिमूव। अब इसमें लगाना है हमने फॉन्ट। चलते हैं ब्राउजर में, सर्च बार में मैं सिंपल सर्च करूंगा गूगल फॉन्ट्स, एंटर प्रेस किया। आपके पास फर्स्ट लिंक आपको मिल जाएगा गूगल फॉन्ट्स, ब्राउज फॉन्ट्स का। इसको क्लिक करके हम जाएंगे कहाँ पे, गूगल फॉन्ट्स वाले वेबसाइट में। यहाँ पे आपको ढेर सारे, इतने सारे मिल जाते हैं कि आप इसको स्क्रॉल करके थक जाएंगे। आप स्क्रॉल करते रहे, देखिए ये सारे फॉन्ट्स हैं, इन सबको आप यूज कर सकते हैं जो भी आपका पसंद हो। ठीक है, आप क्लिक करके सिलेक्ट करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, डोंट वरी। ठीक है, टेंशन नहीं लेना, तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। बस आप जो है वो यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मुझे जो चाहिए वो मैं सिंपल, मुझे नाम पता है, मैं सर्च बार में जाके सर्च कर रहा हूँ पॉपिंस। ठीक है, यहाँ पे देखिए पॉपिंस का फॉन्ट आ गया। इसको मैं क्लिक करके ओपन कर लूंगा। जो भी आपको पसंद होगा फॉन्ट उसको भी आप इसी तरीके से क्लिक करके ओपन करेंगे। अब यहाँ पे पॉपिंस में सारे फॉन्ट्स में नहीं होता कि आपको बहुत सारी वैरायटी मिल जाती है, सिर्फ पॉपिंस में क्या होता है आपको बहुत सारी वैरायटी मिल जाती है, या कुछ फॉन्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें हमें वैरायटी मिलती है, बट बाकियों में ज़्यादातर नहीं होता। तो यहाँ पे मैं जो सिलेक्ट करूँगा वो मीडियम 500 वाला करूँगा। बाकी इसके अलावा आप सेमी बोल्ड, बोल्ड, एक्स्ट्रा जो है वो बोल्ड, थिक, थिन इस तरह से कर सकते हैं। इटैलिक भी आप ले सकते हैं, बट मैं ले रहा हूँ सिलेक्ट मीडियम 500। इस पर क्लिक करेंगे, ये ऐड हो जाएगा। देखिए बैक के ऊपर रेड कलर का डॉट आ चुका है, मीन्स ये ऐड हो गया। अब यहाँ पे देखिए मिल रहा है मुझे यूज ऑन वेब। यूज ऑन वेब, आप इसको यूज कैसे करेंगे वेब में, इसके नीचे मुझे मिल रहा है लिंक, और दूसरा है इम्पोर्ट। इम्पोर्ट में जाके ये स्टाइल टैग के अंदर ये जो इम्पोर्ट का लिंक है इसको हमें करना है कॉपी। स्टाइल के टैग को नहीं, बस इसके अंदर का जो इम्पोर्ट लिंक है इसको मैंने कॉपी कर दिया। मैं चलता हूँ अपने स्टाइल शीट में और यूनिवर्सल सिलेक्टर को नीचे करूँगा, इसके टॉप में मैं इसको कर दूंगा पेस्ट। इतना ही नहीं, अभी आपका फॉन्ट अप्लाई नहीं होगा, सब्र रखें। देखिए अप्लाई नहीं हुआ, थोड़ा सा और भी हमें मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, ज़्यादा नहीं, बस उसके नीचे देखिए इम्पोर्ट के नीचे मैंने स्क्रॉल किया, ये देखिए फॉन्ट फैमिली है, इसको करना पड़ेगा कॉपी। यहाँ से किया कॉपी, चलते हैं अपन के स्टाइल शीट में और इसको पेस्ट करेंगे इस यूनिवर्सल सिलेक्टर के अंदर। कंट्रोल भी पेस्ट हो गया। चलते हैं ब्राउजर में, देखिए बूम, हमारा जो फॉन्ट है वो अप्लाई हो चुका है एंड वी आर गुड टू गो नाउ। फॉन्ट अप्लाई हो गया है। गूगल फॉन्ट्स वाले वेबसाइट को कर देता हूँ मैं क्लोज एंड अब स्टार्ट ले लेते हैं। मैं अगर आपको डेमो वेबसाइट में दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए डेमो वेबसाइट में मेरे पास कुछ कलर्स है जो कि मैंने यूज़ किए हुए वेबसाइट में। यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड में कलर है, इस कार्ड में, कार्ड के अंदर जो है वो कलर है, ये येलो कलर है, ये ग्रीन कलर है और ये ब्लैक कलर है। तो ये टोटल 5 कलर्स है जो कि हम यूज़ करने वाले। पहले हम क्या करेंगे, इन कलर्स को जो है वो स्टोर करेंगे वेरिएबल के अंदर। तो मैं स्टाइल शीट में क्या करूँगा, यूनिवर्सल सिलेक्टर के नीचे बनाऊँगा रूट। तो पहले रूट बना लेता हूँ और रूट के अंदर, अच्छा रूट के अंदर मैं पांचों कलर्स को वेरिएबल के अंदर स्टोर करूँगा। कैसे, पहले मेरा बैकग्राउंड कलर होगा। ठीक है, तो मैं इसको वेरिएबल को नाम दे देता हूँ डैश डैश pg डैश कलर, मतलब ये मेरा बैकग्राउंड कलर है। नाम भी मैं ऐसे दे रहा हूँ तो इसके काम से पता चलेगा कि इसका जो है वो काम क्या है, नाम से पता चल रहा है। ठीक है, तो बीजी कलर दे दिया मैंने, मतलब ये बैकग्राउंड में यूज होगा। कलर डाल देते हैं हैश F4 F1, सॉरी F4 F1 E6, ये मेरा बैकग्राउंड कलर आ गया। अब एक प्राइमरी ब्लैक कलर बना देते, डैश डैश प्राइमरी, जो ब्लैक कलर है हमारा प्राइमरी ब्लैक, और इसके अंदर एक्स वैल्यू डाल देते हैं हैश 0000000 इज अवर ब्लैक कलर। और इसके अलावा मैं कार्ड्स के लिए, कार्ड्स के अंदर जो कलर यूज हुआ है उसके लिए मैं बनाऊंगा डैश डैश कार्ड डैश कलर। ठीक है, कार्ड कलर, और इसके अंदर जो कार्ड का कलर होगा इसमें एक्स वैल्यू डाल देते हैं हैश E5 DAA। ठीक है, ये हमारा क्या है, कार्ड का कलर है। अब मेरे पास एक येलो कलर है तो उसको मैं नाम दे देता हूँ डैश डैश बेसिक येलो। ये मैं खुद से नाम दे रहा हूँ, आप अपनी मर्जी से जो है वो नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे एक्स वैल्यू डाल देते हैं येलो का EF DD6A। ये मेरा येलो कलर आ गया।
अब लास्टली मेरे पास जो कलर है वो ग्रीन कलर है, तो उस ग्रीन कलर को भी हम एक्स वैल्यू बना देते हैं और वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देते हैं। तो जो मेरा ग्रीन कलर है उसको मैं नाम दे देता हूँ डैश डैश ट्रेंडी डैश ग्रीन, और है इसमें एक्स वैल्यू डाल देते हैं हैश C2 EF0B। ये कलर आ गया मेरा। टोटल 5 कलर्स थे, पांचों कलर्स मैंने जो है वो बना लिए। अब हम स्टार्ट ले लेते हैं। तो कलर्स बन चुके हैं, अब हम स्टार्ट ले लेते हैं। तो मैं चलता हूँ सबसे पहले index.html में, और यहाँ से जो h1 मैंने लगाया था इसको पहले मैं हटा देता हूँ, एंड बॉडी के टैग के अंदर से हम ले लेते हैं स्टार्ट। तो स्टार्ट कैसे करेंगे, तो ब्राउज़र में अगर देखें तो हमारा जो वेबसाइट है जिसको हम बिल्ड करने वाले हैं, तो पीछे एक हमारा मेन कंटेनर है, ठीक है, सबसे बड़ा, जिसके अंदर ये सारा कंटेंट जो भी होगा, कार्ड्स होंगे, कंटेंट टैग्स वगैरह, नवबार होगा, सारा कुछ आने वाला है। तो पहले एक हम मेन एरिया बना देते हैं। तो मैं इसको नाम भी दूंगा, क्लास को नाम दूंगा मेन एरिया का, ठीक है। तो एक डिव बना देता हूँ, डिव विद क्लास नेम मेन डैश एरिया। ये हमारा सबसे बड़ा मतलब मेन एरिया है, इसके अंदर हम काम करने वाले हैं। अब इस मेन एरिया के अंदर मैं एक बनाऊंगा वर्किंग एरिया। वर्किंग एरिया क्यों नाम दूंगा इसको मैं, क्योंकि ये सारा मेन एरिया तो पीछे बैकग्राउंड देगा, मैं वर्किंग एरिया मतलब ये सारा जो टेक्स्ट वगैरह है, जो कार्ड्स हैं, जो भी है नैप बार, ये सारा उस वर्किंग एरिया के अंदर होगा, ठीक है। तो मैं क्लास डिव बना देता हूँ विद क्लास नेम डॉट वर्किंग एरिया, ठीक है। ये हमारा डिव बना देगा विद क्लास नेम वर्किंग एरिया। अब पहले इसको हम स्टाइलिंग वगैरह कर देते हैं, ठीक है, सेटअप करेंगे, ठीक है, कौन सा कहाँ पे रहने वाला है, कितना साइज होगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो स्टाइल डॉट CSS में जाके मैं क्या करूँगा, नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ, और यहाँ पे पहले मैं उठाऊंगा मेरा जो वर्किंग एरिया, सॉरी वर्किंग एरिया नहीं, पहले मेन एरिया डॉट मेन डैश एरिया। पहले हम बैकग्राउंड दे देते हैं। सो इसमें मैं अप्लाई कर देता हूँ बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड में दे देता हूँ वेरिएबल जो हमने बनाया हुआ है कलर, BG डैश कलर, ठीक है, कलर दे दिया मैंने। अभी हमें बैकग्राउंड में तो कुछ नज़र नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि इसमें ना कोई कंटेंट है। देखिए ई कॉमर्स वेबसाइट में कोई कुछ नज़र नहीं आ रहा, ना कोई कंटेंट है, ना हाइट है, कुछ नहीं है। तो इसमें मैं अप्लाई करूँगा मिन हाइट। मिन हाइट क्यों कर रहे हैं बताता हूँ अभी, जस्ट इन अ सेकेंड। 100 VH का मैंने मिन हाइट अप्लाई कर दिया। गुड, चलते ब्राउजर में देखें हमारा बैकग्राउंड जो है वो कलर अप्लाई हो गया। मिन हाइट क्यों रखा है, क्योंकि कम से कम, मिन हाइट का मतलब है कम से कम इसका जो हाइट है वो 100 VH तो रहेगा, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। अगर आप खाली हाइट अप्लाई करेंगे तो मतलब है कि ये हाइट 100 VH रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। अगर इन केस के आपका अंदर का कंटेंट बढ़ जाता है तो आपका जो कंटेंट होगा अंदर का वो ओवरफ्लो कर जाएगा। इस वजह से मिन हाइट अप्लाई करते हैं ताकि कंटेंट ओवरफ्लो फ्लो नहीं करे, कंटेंट बढ़ जाएगा तो उसका साइज ऑटोमेटिकली बढ़ जाए। दैट्स व्हाई हम यूज करते हैं मिनिमम हाइट। समझ आ गया कि मिन हाइट का फंडा समझ आ गया होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अब मैंने बनाया हुआ सेकंड क्लास विच इज वर्किंग एरिया, जिसके अंदर सारा कुछ वर्किंग में, वर्किंग वाली जो चीजें होंगी वो आएंगी। तो मैं क्लास पहले उठा लेता हूँ, डॉट वर्किंग डैश एरिया। ये उठा लिया वर्किंग एरिया अपन ने। चलो भाई, अब इस वर्किंग एरिया को स्टाइल कर देते हैं। पहले वर्किंग एरिया को मैं एक हार्ड सा बैकग्राउंड देके दिखा देता हूँ आपको। बैकग्राउंड और ले लेते हैं ब्लू। बैकग्राउंड ब्लू ले लिया मैंने। अभी तो कुछ नजर नहीं आएगा, वही सेम चीज के इसमें कोई ना कंटेंट है और हाइट भी नहीं है, तो मैं इसमें हाइट अप्लाई करूंगा 100 VH का। ओके हो गया। अब चलते ब्राउजर में, देखें ये हमारा पूरा है, लेकिन हमारा वर्किंग एरिया का जो साइज है वो इतना नहीं होना चाहिए। मैं इतना नहीं रखना चाह रहा, साइडों से स्पेस रखूंगा। तो दैट्स वाई इसमें मैं अप्लाई करूंगा मैक्स विथ। मैक्स विथ कितना रखूंगा, 1400 पिक्सल रख देते हैं। अच्छा, पिक्सल हम बीच बीच में 1 या 2 टाइम आप यूज कर सकते हैं, इतना भी नहीं है कि आप रैम यूज करें तो रैम ही यूज करें। रैम यूज करना सही है, आप बीच में चाहें तो आप पिक्सल्स कुछ जगह पे 1-2 जगह यूज करेंगे, नॉट अ इशू, ठीक है। ये देखिए सारा जो स्पेस है इसका साइज 1400 पिक्सल है, तो जाहिर सी बात है इतना स्पेस यहाँ बचेगा, लेकिन मैंने दोनों तरफ से इक्वल स्पेस लेना है, मीन्स हमें इसको ले आना पड़ेगा सेंटर में। तो चीज़ों को जब भी आप हॉरिजॉन्टली जब भी आप चीज़ों को सेंटर लाना चाहते हैं उसके लिए हम मार्जिन अप्लाई करेंगे, और मार्जिन लेंगे ऑटो, ठीक है। इससे क्या होता है कि वर्टिकल हॉरिजॉन्टली चीज़ें सेंटर हो जाती है। आई थिंक साइडों की स्पेस बहुत ज़्यादा है, तो इसको थोड़ा सा हम इसका जो मेन वर्किंग एरिया है उसका साइज में बढ़ा के कर देता हूँ 1500 पिक्सल। अब ठीक है, आप कहेंगे कि बहुत कम हो गया है साइज,
आप अपने हिसाब से रख देते हैं, या आई थिंक बहुत ज़्यादा कम हो गया है। बट अच्छा, जब मैं अंदर आऊँगा तो अंदर इसके अंदर जो मैं सेक्शन डिवाइड करूँगा इसके अंदर, तो मैं अंदर से पैडिंग लेके इसका साइज़ बढ़ा दूंगा, फिर भी कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, इतना कर दिया अभी के लिए, आई थिंक परफेक्ट है। ठीक है, इतना ही रखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो index.html में अब हमने दो चीज़ें जाके वर्किंग एरिया के अंदर दो चीज़ें लेनी है। एक हमारा, ठीक है, मैं इसको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करूँगा, एक ये वाला पार्ट होगा, एक ये वाला एरिया होगा। ठीक है, तो इसको कर देते, ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में नाम भी, क्लास भी हम वैसे ही रख देते हैं। सो वर्किंग एरिया के अंदर मैं एक डिव ले लेता हूँ विद क्लास नेम लेफ्ट एरिया। ठीक है, लेफ्ट एरिया होगा, समझ आ रहा होगा आपको, ये लेफ्ट साइड होगा। और दूसरा हम एक इसके अंदर डिव बना देते हैं विद क्लास नेम राइट डैश एरिया, यह हमारा होगा राइट एरिया। अब अभी तो आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा ब्राउज़र में, बट हम क्या करेंगे, कलर्स हार्ड से ले लेते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। लेट्स गो। तो style.css में क्या करेंगे, वर्किंग एरिया के मैं नीचे पहले उठाऊंगा राइट, एट आर्ट से दोनों को कलर दे देता हूँ, राइट एरिया। अच्छा, राइट एरिया में एक बैकग्राउंड दे देता हूँ, और बैकग्राउंड ले लेते हैं पिंक का। बाकी जो हमारा जो कि लेफ्ट एरिया है, ठीक है, लेफ्ट डैश एरिया, और लेफ्ट एरिया में बैकग्राउंड दे देता हूँ ऑरेंज का। ओके, कलर दे दिया ताकि आपको नज़र आए कि मैं साइज़ वगैरह कैसे कर रहा हूँ। अच्छा, अभी आपको कुछ नज़र नहीं आएगा, कलर तो दे दिया लेकिन कुछ नज़र नहीं आएगा, तो एक चीज़ करेंगे, एक प्रॉपर्टी जैसी अप्लाई करेंगे तो आपको सब कुछ नज़र आने लग जाएगा। तो वर्किंग एरिया वाले क्लास में मैं जाके करूँगा डिस्प्ले, और डिस्प्ले में करूँगा इसमें ग्रिड, डिस्प्ले कर दूंगा ग्रिड। इस डिस्प्ले ग्रिड से क्या होगा कि ये आपका जो राइट एरिया और लेफ्ट एरिया ना, दोनों ऊपर नीचे आ जाएंगे। चलते ब्राउजर में, ठीक है, ये आपका, अच्छा ये हमारा जो ऑरेंज वाला है वो हमारा लेफ्ट लेफ्ट एरिया है। ओके ओके, ठीक है, और ये जो हमारा है वो राइट एरिया है। अब डिस्प्ले ग्रिड क्या, आप इसको डिस्प्ले फ्लेक्स से भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको फ्लेक्स से ज़्यादा जो है वो सही लगता है तो आप इसको बना सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। मुझे ग्रिड से सही लगता है, ग्रिड में ज़्यादा कोई वो नहीं है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, लाइन आइटम सेंटर, बट मैं डायरेक्ट जो है वो कॉलम्स बना सकता हूँ इजीली। ठीक है, ग्रिड में क्या होता है कि मैं दो जो है वो एक्सेस में एक साथ काम कर सकता हूँ। डिस्प्ले ग्रिड तो कर दिया, अब मुझे लेकिन इस तरह से कॉलम्स जो है वो रो नहीं बनाने। ये देखिए, एक रो, ये दूसरा रो आ गया, इसने रो के फॉर्म में ले लिया। मुझे बनाने कॉलम में, एक कॉलम यहाँ चाहिए होगा मुझे, दूसरा यहाँ पे चाहिए होगा। तो एक काम करेंगे, मैं इसमें अप्लाई कर देता हूँ ग्रिड डैश टेम्पलेट, ओह सॉरी, ग्रिड डैश टेम्पलेट डैश कॉलम्स। और कॉलम्स मैंने लेने दो, मैंने आपको भी बताया, दोनों को साइड बाय साइड लेंगे, एक लेफ्ट वाला एक राइट वाला। तो अब कॉलम्स के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, 1FR फर्स्ट कॉलम के लिए, 1FR दूसरे कॉलम के लिए, मतलब दो कॉलम एक एक FR के। FR क्या है, आपका फ्रिक्शन यूनिट है। इसको आप यूज कर सकते हैं, जैसे पिक्सल हो गया, VH हो गया, रैम हो गया, M हो गया, इस तरह से आप इसको, EM हो गया, इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रैक्शन क्या करता है, एम्प्टी स्पेस नहीं देगा, बल्कि ठीक है फुली स्पेस दे दिया है। पीछे का जो आपका वर्किंग एरिया वो नजर नहीं आ रहा, क्योंकि इसने फुली स्पेस दे दिया है। ओके हो गया। अब मैं अगर पैडिंग लेता हूँ तो आपको समझ आ जाएगा सब कुछ। जैसे अगर मैं चलता हूँ वर्किंग एरिया के अंदर ही हूँ मैं, तो वर्किंग एरिया में अगर मैं अप्लाई कर देता हूँ पैडिंग, और पैडिंग ले लेता हूँ, टॉप एंड बॉटम नहीं लेंगे बल्कि राइट एंड लेफ्ट लेंगे 2 रैम का। अच्छा, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि टॉप एंड बॉटम ले ही नहीं रहे तो खाली राइट एंड लेफ्ट चाहिए, तो पैडिंग हम इनलाइन ले सकते हैं। पैडिंग इनलाइन लूँगा कितना, 2 रैम का। अच्छा, ये मैंने एक कम्युनिटी में पोस्ट भी लगाया था, मैंने जो है वो क्वेश्चन का पोस्ट भी लगाया था कि आप पैडिंग राइट एंड लेफ्ट का शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी क्या है, मार्जिन लेफ्ट और राइट का शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी क्या है, तो यही है पैडिंग इन लाइन और मार्जिन इन लाइन राइट एंड लेफ्ट के लिए। इसी तरह से अगर आप खाली टॉप एंड बॉटम से मार्जिन और पैडिंग कर रहे हैं तो उसका भी एक शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी है, विच इज पैडिंग ब्लॉक या मार्जिन ब्लॉक। तो इस तरह से ये जो है वो शॉर्ट एंड है, तो आप जाके देख सकते हैं, मैंने क्वेश्चन जो है वो कम्युनिटी पोस्ट में डाला हुआ है। तो ये हो गया। अब चलते हैं ब्राउजर में, देखें इसी तरह से मुझे ये राइट एंड लेफ्ट से ही मुझे पैडिंग मिल रहा है, टॉप एंड बॉटम से नहीं मिल रहा। तो अब देखिए साइड का स्पेस बढ़ गया है, और अब मैं क्या करूँगा, मुझे ये जो लेफ्ट वाला साइड है
इसका स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए, राइट को थोड़ा सा मैंने कम रखना है। तो हम एक काम करेंगे, लेफ्ट वाले को 1 रखते हैं और जो लेफ्ट वाले को 1 रखते हैं और राइट वाला मैं चेंज कर देता हूँ, अपने से ले लेते हैं इसका साइज 40 रैम। चलते ब्राउजर में, देखिए इसका साइज 40 रैम है और इसने बाकी जितना स्पेस बचेगा वो इसने ले लिया। अब हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर कंटेंट फिलिंग कर सकते हैं, बट उससे पहले मैं CSS में जाके स्टाइल शीट में वर्किंग एरिया वाला जो क्लास है इसके अंदर बैकग्राउंड ब्लू हटा देता हूँ, बिकॉज अब इसकी कोई नीड नहीं है। सारा कुछ परफेक्ट हो गया। अब इसके अंदर हम फिलिंग कर सकते हैं, जो भी हमने कंटेंट डालना है, कार्ड्स बनाने, वो अब हम इजीली कर सकते हैं। तो चलते हैं पहले index.html में। यहाँ पे हम पहले काम करेंगे लेफ्ट एरिया के अंदर, राइट एरिया के अंदर बाद में जो भी कंटेंट होगा वो फिलअप हम करेंगे। पहले लेफ्ट एरिया को कंप्लीट करके बाद में राइट एरिया की तरफ आएंगे। तो लेफ्ट एरिया में सबसे पहले मुझे चाहिए navbar। तो navbar के लिए सबसे पहले मैं लगाऊंगा हेडर का टैग। तो पहले इसको नीचे करके मैं यहाँ पे जो है वो हेडर का टैग लगा लेता हूँ। इस हेडर के टैग के अंदर हमारा पूरा navbar आने वाला है। तो इस हेडर के टैग के अंदर मैं एक nav का टैग लेके उसके अंदर क्लास पास करूंगा navbar का, ठीक है। अब इसके अंदर ये जो हमारा पूरा जो navbar होगा, लोगो होगा और लिंक्स होंगे, इसके अंदर हम जो है वो डालते जाएंगे। पहले मैं एक डिव बना देता हूँ विद क्लास नेम लोगो डॉट लोगो किया, देखिए डिव बन गया है। अब लोगो क्या है हमारा, फैबुलस डॉट। अब ये तो हमारा हो गया लोगो। इसके नीचे मुझे बनाने लिंक्स। लिंक्स हम किस चीज से बनाते हैं, अच्छा अभी आप लिंक्स में अगर हम देखें तो ये लिंक्स में, ये जो लिंक्स है इनमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, तो दैट्स वाई इसको हम जब भी ऐसा कोई लिस्ट हो जिसमें ऑर्डर मैटर करता हो तो हम उसको ऑर्डर्ड लिस्ट से बनाते OL से, और इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता तो हम इसको बना देते UL से। तो UL का टैग लगा के इसके अंदर हम क्लास पास करेंगे nav लिस्ट का। अब इसके अंदर हम जो है वो लिस्ट बना सकते हैं। तो li का टैग लगा के लिस्ट बनाएंगे। li का टैग लगा के इसके अंदर अगर मैं वैसे ही डाल देता हूँ मैन, तो चलते हैं ब्राउजर में। तो देखिए ये मुझे मैन तो मिल गया, लेकिन ये लिंक मुझे चाहिए, इसके ऊपर मैं होवर कर सकूँ, क्लिक कर सकूँ, लेकिन ये मुझे जो है वो सिंपल टेक्स्ट के तौर पे मिल रहा है। तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट हम ऐसे कंटेंट पास नहीं करेंगे, बल्कि एक एंकर का टैग लगा के इसके अंदर अब हम कंटेंट पास करेंगे मैन का। अच्छा यहाँ पे href के अंदर मैं पास कर देता हूँ हैश, ताकि ये मुझे जैसे मैं क्लिक करूंगा इस पर मुझे इंडेक्स फाइल पे ही रहना है, ठीक है, कहीं दूसरे पेज पे मैंने नहीं जाना। अब देखें ये मुझे लिंक मिल रहा है, इस पर मैं क्लिक भी कर सकता हूँ। गुड हो गया। इसी तरह के मुझे 3 और लिंक्स चाहिए, तो मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ, शिफ्ट अल्ट और डाउन एरो प्रेस करेंगे, ये पेस्ट हो जाएगा नीचे। अब अंदर का कंटेंट हमने चेंज करना है खाली, तो मैं इसको चेंज करके बना देता हूँ वुमेन। नीचे वाला हो जाएगा एसेसरीज, ठीक है, और लास्ट वाला है हमारा सेल्स का, तो इसको चेंज करते हैं सेल्स में। गुड। हेडर यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसको पहले सेटअप करते हैं कौन सी चीज को कहाँ रखना है, फिर आगे बढ़ेंगे। पहले स्टाइल शीट में जाके जो हमारा हेडर है उसको मैं उठाऊंगा, नीचे स्क्रॉल करूंगा, पहले उठाया हेडर। हेडर को सिलेक्ट करके अगर मैं इसमें दूंगा बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड मैंने कर दिया इसमें ब्लू का। चलते हैं ब्राउजर में, देखिए ये हमारा पूरा हेडर है। अब इस हेडर को आप साइज अपने हिसाब से दे सकते हैं, बट उससे पहले ये जो लोगो है और ये लिंक्स है इनको मैंने ले आना है रो में। तो रो में लाने के लिए क्या करेंगे, हम जो है वो इसके अंदर फ्लेक्स बॉक्स अप्लाई नहीं करेंगे बस, बट इसके अंदर हमने क्या किया था, एक navbar क्लास बनाया था। तो पहले हम navbar क्लास को उठाएंगे डॉट navbar, और उसके अंदर हम फ्लेक्स प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे डिस्प्ले, और डिस्प्ले करेंगे फ्लेक्स। कर दिया, ये रो में आ जाएंगे, देखिए रो में आ चुके। अब हम इसमें क्या करेंगे, अच्छा ये तो रो में आ गए, इसी तरह से इन लिंक्स को भी हम रो में ला सकते हैं। तो सेम चीज़ हम करेंगे। तो हमारा जो डॉट नैव लिस्ट वाला क्लास है जो कि मैंने यूएल के अंदर क्लास पास किया था, उसके अंदर भी हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी क्या करेंगे, फ्लेक्स। ओके हो गया, दोनों में फ्लेक्स किया। अब ये सारा कुछ जो भी लिंक्स है वो भी रो में आ जाएंगे, परफेक्ट। अच्छा ये बहुत ज़्यादा डार्क कलर है, तो उसको थोड़ा सा लाइट बना के ताकि अंदर की चीज़ें हमें नजर आए। कर दिया लाइट इसको, ओके हो गया। अब इसका हाइट हम अपने हिसाब से दे सकते हैं। तो मैं हेडर में जाके यहाँ पे हाइट अप्लाई कर सकता हूँ, और हाइट में ले लेता हूँ 13 px का। गुड, ये इसका हाइट आ गया।
अब मैंने जो है वो लोगो को इस कॉर्नर में रखना है और लिंक्स को इस कॉर्नर में रखना है। तो एक काम करेंगे, नीचे जाके जो हमारा नैवबार वाला क्लास है इसके अंदर मैं करूँगा जस्टिफाई और करेंगे जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। इससे क्या होगा, इक्वली स्पेस मिलेगा सेंटर में। ठीक है, सेंटर में इक्वली स्पेस मिल गया और एक इस कॉर्नर में आ गया और दूसरा इस कॉर्नर में। इसी तरह से हम इसको वर्टिकली सेंटर भी कर सकते हैं बाय अलाइन आइटम्स प्रॉपर्टी। तो अगर मैं इसमें करता हूँ अलाइन आइटम्स, अलाइन आइटम्स करेंगे सेंटर, सेंटर नहीं हुआ, वजह आई थिंक अगर मैं आपको इस नैवबार क्लास के अंदर बैकग्राउंड देके दिखाऊं, बैकग्राउंड ऑफ येलो, तो देखिए इसके अंदर कुछ इतना स्पेस ही नहीं है, इसकी हाइट ही इसका इतना नहीं है कि ये सेंटर हो सके। अपने हिसाब से वो तो सेंटर ही है। तो एक काम करेंगे, यहाँ पे नैवबार वाले क्लास में हाइट अप्लाई करेंगे 100%। परफेक्ट, अब देखिए सेंटर हो गया है। अब इस येलो कलर को हटा देते हैं। जब भी आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रहा है कि ये अप्लाई क्यों नहीं हो रहा प्रॉपर्टी, तो आप बैकग्राउंड या बॉर्डर्स लगा के चेक कर सकते हैं। ठीक है, बड़ा ही हेल्पफुल रहता है। तो अब देखें, तो आप देख रहे हैं कि चीज़ें यहाँ से ओवरफ्लो करके इसके अंदर नहीं आ रही, लेफ्ट एरिया के अंदर, और कोई अपने एरिया के अंदर ही जो है वो लिमिटेड है। तो इस तरह से जो है पहले हमने इसका डिज़ाइनिंग किया है, इस तरह से पहले हमने सेक्शंस क्रिएट किए। अब ज़रा सा जो है वो हम इसको स्टाइलिंग कर देते हैं। ये जो बुलेट्स हैं ब्लैक कलर के, इनको रिमूव किया जाए। कैसे रिमूव करेंगे, LI को उठा के आप उसके अंदर करेंगे लिस्ट स्टाइल और लिस्ट स्टाइल करेंगे नन, इससे बुलेट्स रिमूव होंगे। अब रिमूव हो गए। लिंक्स के दरमियान में स्पेस चाहिए तो डिस्प्ले फ्लेक्स, जहाँ पे नेवलिस्ट वाले क्लास में किया था, यहाँ पे हम गैप प्रॉपर्टी डाल सकते हैं 2.5 रेम का। ठीक है, अब अंडरलाइंस रिमूव करने अगर, तो एंकर उठा के एंकर में क्या करेंगे, टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट डेकोरेशन करेंगे नन। इससे क्या होगा, जो अंडरलाइन है वो रिमूव हो जाएंगे। बाकी आप इसमें अपने हिसाब से जो है वो स्टाइलिंग कर सकते हैं। जैसे मैं फॉन्ट साइज डाल देता हूँ 1 रेम का, साथ ही साथ हम इसमें जो है वो कलर चेंज कर देंगे। कलर ले लेते हैं ब्लैक, कूल हो गया। ठीक है, इतना ही। अब थोड़ा सा इस लोगो को भी स्टाइल कर देते हैं ताकि नैवबार कंप्लीट हो और इससे हम आगे बढ़ जाएं। तो पहले इससे नीचे, अब एंकर के नीचे लोगो क्लास को उठा लेते हैं पहले, डॉट लोगो, और इसको मैं फॉन्ट साइज दूंगा। तो लोगो को मैं फॉन्ट साइज दे देता हूँ 1.2 रेम का। चलते ब्राउज़र में, हाँ थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, 1.3 रेम। ओके है। अब पीछे मुझे एक सर्कल चाहिए। अगर डेमो वेबसाइट में दिखाऊं तो ये देखिए, ये ग्रीन कलर का सर्कल है। इसको कैसे बनाएंगे, बाय यूजिंग सूडो एलिमेंट। सूडो एलिमेंट बड़े ही काम की चीज़ है, आपको सूडो एलिमेंट आने चाहिए। तो एक्स्ट्रा स्टाइलिंग जितने भी होते हैं वो हम सूडो एलिमेंट से ही करते हैं। तो सूडो एलिमेंट के लिए मैं क्या करूँगा, पहले लोगो क्लास को उठाऊंगा, क्योंकि मैं लोगो क्लास के ऊपर ही लगा रहा हूँ। तो लोगो क्लास को उठा के इसके ऊपर लगाऊंगा सूडो एलिमेंट बिफोर। अच्छा, इस सूडो एलिमेंट में सबसे पहले जो भी हम करते हैं सूडो एलिमेंट बिफोर या आफ्टर, तो पहले हम कंटेंट प्रॉपर्टी लेते हैं। कंटेंट खाली छोड़ देंगे, ठीक है, डबल कोट डाल के, और इसमें करूँगा पोजीशन, पोजीशन करूँगा एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट, गुड। अब पोजीशन हो गया एब्सोल्यूट। इसके अलावा जो है वो हम बैकग्राउंड ले लेते हैं, क्योंकि बगैर बैकग्राउंड के कुछ भी आपको नज़र नहीं आएगा। तो बैकग्राउंड ले लेते हैं वेरिएबल, और इसमें अप्लाई कर देता हूँ मैं जो इसका ट्रेंडी ग्रीन कलर है। ठीक है, हमने जो कलर बनाया वेरिएबल ट्रेंडी ग्रीन, वो उठा लिया। और अभी भी नज़र नहीं आएगा कुछ भी, बिकॉज नो विद नो हाइट। सो इसमें विद हम ले लेते हैं 2 रेम का ले लेते हैं। अच्छा, एक तो हमें परफेक्ट सर्कल बनाना है। जब भी हम परफेक्ट सर्कल बनाते हैं, अभी देखिए कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो जब भी परफेक्ट सर्कल बनाते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमें जो है वो विद एंड हाइट सेम लेना पड़ेगा। तो विद मैंने 2 रेम लिया है, हाइट में इसमें लूँगा 2 रेम का। अच्छा, इस तरह से हाइट 2 रेम लूँगा। अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो मुझे दोबारा जाके यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। इससे अच्छा है, हाइट 2 रेम लेने से अच्छा है हम एस्पेक्ट रेशो ले लेते हैं। एस्पेक्ट रेशो लूँगा 1। इससे क्या होगा, ये हाइट एंड विड्थ सेम ले लेगा। अब इसको राउंडेड बनाना है तो हम सिंपल यहाँ पे बॉर्डर रेडियस अप्लाई कर देते हैं, और बॉर्डर रेडियस ले लेते हैं 50%। गुड, देखिए शेप इसका राउंडेड हो गया है।
अब सेट करना है इसको, मैंने लेफ्ट राइट हैंड साइड में इसको मैंने लगाना है। तो इसके लिए पोजीशन एब्सोल्यूट ऑलरेडी कर चुके हैं, तो यहाँ पे मैं राइट प्रॉपर्टी डालूंगा और राइट करूंगा 0। देखिए यहाँ पे आपको नजर नहीं आ रहा ये कहाँ चला गया, ये आपका। अच्छा एक चीज, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ बॉटम 0, ये रहा। देखिए आपका सर्कल यहाँ पे आपको मिल रहा है इस कॉर्नर में। अभी ये क्या हो रहा है, बॉडी के हिसाब से चल रहा है, इसको हम चलाएंगे लोगो के हिसाब से, क्योंकि लोगो का सूडो एलिमेंट है। तो हमें काम करना पड़ेगा सिंपल, लोगो पे जाके। अच्छा आपको नजर आ भी रहा है या नहीं, कॉर्नर में कहाँ पे, यहाँ पे मैं बैकग्राउंड ले लेता हूँ और बैकग्राउंड इसका कर देता हूँ रेड। ये देखिए ये इस कॉर्नर में यहाँ पे बिल्कुल, ये बॉडी के राइट से 0 हो गया और बॉटम से 0 हो गया। हमें लोगो के राइट से 0 और बॉटम से 0 इसको करना है। तो कलर तो मैं हटा देता हूँ। अब एक काम करेंगे, हम जो लोगो क्लास है हमारा, उसमें हम अप्लाई करेंगे पोजीशन प्रॉपर्टी और पोजीशन करेंगे रिलेटिव। इससे क्या होगा, ये अब लोगो क्लास के हिसाब से चलेगा। देखिए इसके राइट से 0 हो गया और बॉटम से 0 हो गया। अब इसको बैक में ले जाना पड़ेगा क्योंकि टेक्स्ट को मैंने फ्रंट पे रखना है। तो यहाँ पे जो सूडो एलिमेंट है लोगो का, इसके z इंडेक्स अप्लाई करेंगे और z इंडेक्स करूँगा -1। चलते हैं ब्राउज़र में। देखिए बैक में जा चुका है, बिल्कुल बिल्कुल पीछे चला गया है, नज़र भी नहीं आ रहा। तो मुझे इसको लोगो के बैक में रखना है। तो लोगो क्लास में जाके मैं यहाँ पे z इंडेक्स अप्लाई करूँगा 2 का। गुड हो गया। देखिए हमारा यहाँ पे सर्कल मुझे मिल रहा है, परफेक्ट। अब इस बैकग्राउंड को हटा देते हैं हेडर के, क्योंकि हमारा हेडर कंप्लीट हो चुका है। तो ऊपर जाके मैं ये हेडर के अंदर जो बैकग्राउंड है इसको रिमूव कर देता हूँ, परफेक्ट। अब हम जो है वो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हेडर हमारा हो गया, बाकी इफेक्ट लगाना है अंडरलाइन, वो हम लगाते हैं। बट उससे पहले मैं हीरो सेक्शन ज़रा बना लूँ। तो चलता हूँ index.html में, और यहाँ पे मैं, यहाँ तक हमारा हेडर कंप्लीट हो जाता है। इसके नीचे मैं क्या करूँगा, इसके नीचे से अभी हम लेफ्ट एरिया के अंदर ही, यहाँ लेफ्ट एरिया से बाहर आपने नहीं निकलना। हेडर से बाहर निकलेंगे क्योंकि हमारा जो नैप बार है वो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे एक मैं डिव बना देता हूँ विद क्लास नेम हीरो डैश सेक्शन, ठीक है। इस हीरो सेक्शन के अंदर एक मैं पी का टैग लगा के यहाँ पे ले लेता हूँ न्यू कलेक्शन, और इससे नीचे हमें h1 का टैग लेना पड़ेगा, ठीक है। हमारा जो हेडिंग है इसके लिए अ न्यू गाइड टू मिनिमलिस्ट स्टाइल, इसको हम कॉपी करेंगे एंड इसके नीचे एक बटन होगा, तो इसको h1 के अंदर डालेंगे टेक्स्ट को, और बाकी जो बटन है इसके नीचे h1 के नीचे हम लगाएंगे अभी बटन। तो यहाँ पे नीचे लगा लेते हैं बटन का टैग, और इसके अंदर मैं लगा लेता हूँ, अच्छा टेक्स्ट कंटेंट डाल देते हैं शॉप नाउ। पहले इनको स्टाइल कर देते हैं, बाद में जो है वो ये हमारा जो क्लाइंट रिव्यूज वाला है उसकी तरफ आते हैं। तो ई कॉमर्स वेबसाइट में देखिए ये हमारा कंटेंट आ गया। अब इसको पहले स्टाइल कर देते हैं। तो चलते हैं style.css में, और नीचे इसको मैं ऊपर स्क्रॉल कर देता हूँ। इससे नीचे सबसे पहले मैं उठाऊंगा डॉट हीरो डैश सेक्शन। हीरो सेक्शन क्लास उठा लिया, थोड़ा सा मुझे इसको नीचे ले आना है बिकॉज ये बिल्कुल ऊपर है, बहुत ज़्यादा चिपका हुआ है। तो इसको नीचे कैसे ले आएंगे, तो मैं ऊपर से थोड़ा सा, ज़्यादा भी नीचे नहीं लेकर आना है। मार्जिन टॉप अप्लाई कर दूंगा थोड़ा सा, ठीक है। तो ऊपर मैं करूंगा यहाँ पे मार्जिन टॉप, मार्जिन टॉप ले लेंगे 5 रैंक का। चलते हैं ब्राउज़र में, देखिए यहाँ पे मुझे स्पेस मिल गया, इतना ही चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए मुझे। अच्छा थोड़ा सा मैं उसको और बढ़ा देता हूँ 6 रैम, ठीक है। अब थोड़ा सा हम इसके अंदर का जो कंटेंट है, जैसे पी का टैग लिया था हमने पैराग्राफ, तो हीरो डैश सेक्शन के अंदर जो पी का टैग है उसको सिलेक्ट कर लिया, और इसके अंदर हम फॉन्ट साइज अप्लाई करेंगे, और फॉन्ट साइज में ले लेता हूँ 1.2 रैम का। इतना ही इसके लिए, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है फैंसी। तो अब हम उठा लेते डॉट हीरो सेक्शन के अंदर जो हमारा h1 है उसको सिलेक्ट किया, इसमें हम अप्लाई करेंगे फॉन्ट साइज। इसमें भी कुछ
इतना कुछ जो है वो फैंसी नहीं है, बस आप फॉन्ट साइज अप्लाई करेंगे फॉर रैम का और बाकी देख लेते हैं। ये देखें फॉन्ट साइज अप्लाई हो गया है और बटन को स्टाइल करना पड़ेगा। तो बटन के लिए मैं हीरो क्लास के अंदर, ठीक है, हीरो सेक्शन वाले जो क्लास है उसके अंदर क्या करूँगा, बटन को उठाऊँगा और बटन के अंदर, बटन में क्या करेंगे, पहले मैं इसका बैकग्राउंड चेंज करूँगा। तो बैकग्राउंड में इसमें डाल देता हूँ वेरिएबल, और वेरिएबल क्या डालेंगे, डैश डैश, जो ट्रेंडी ग्रीन कलर है वो इसमें मैं अप्लाई कर दूँगा। चलते ब्राउज़र में, देखिए बटन के अंदर जो बैकग्राउंड है वो अप्लाई हो गया है। ये अगली सा जो बॉर्डर है, ये रहा अगली सा बॉर्डर है, इसको पहले हटाऊंगा। तो यहाँ पे मैं बॉर्डर कर दूंगा नन, बॉर्डर हट जाएगा। फॉन्ट साइज भी ले लेते हैं इसमें। सो बटन के अंदर मैं अप्लाई करूंगा फॉन्ट साइज ले लेता हूँ 1 रैम का। गुड। साइडों से पैडिंग लेना पड़ेगा थोड़ा सा बटन का साइज बढ़ाने के लिए। पैडिंग ले लेता हूँ साइड, टॉप एंड बॉटम से ले लेते हैं हम 1 रैम का, और राइट एंड लेफ्ट ले लेते हैं 1.7 रैम। चलते ब्राउज़र में, ठीक है, ये हमारा बटन आ गया। अब ये बहुत चिपका हुआ है इसके साथ, यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेस डालना चाह रहा हूँ। तो मैं H1 के अंदर जाके मार्जिन बॉटम अप्लाई कर दूँगा। तो H1 के अंदर जाके मैं अप्लाई करूँगा मार्जिन डैश बॉटम। मार्जिन बॉटम में ले लेता हूँ 4 रैम का, 4 रैम बहुत ज़्यादा है, 1.5 रैम ले लें। अच्छा 1 रैम लेके पहले देख लेते हैं, लेट्स सी, कम है 1 रैम, कम है 1.5 रैम। ओके, अब राउंडेड बनाने के लिए बटन को, तो बटन के अंदर हम क्या करेंगे, बॉर्डर रेडियस अप्लाई करेंगे, और बॉर्डर रेडियस लूँगा मैं 50% का, 50%, अच्छा 50% नहीं, अच्छा अगर आप 50% लेंगे तो ये इस तरह से शेप मिलेगा, क्योंकि इसका जो हाइट और विड्थ है वो सेम नहीं है, दैट्स वाई आपको परफेक्टली ये राउंडेड नहीं मिलेगा। तो हम 5 रैम लेंगे, 5 रैम ले लिया। ये देखिए बटन आ गया। आई थिंक इसका जो हाइट है बटन का ज़्यादा है, तो हम इसको कम करेंगे, इसको मैं 1 रैम से कर देता हूँ 0.8 रैम। गुड। थोड़ा सा मैंने ये जो हमारा हीरो सेक्शन है इसको थोड़ा सा मैंने इधर मूव करना है, बिकॉज मैं इसको नैव बार के अलाइनमेंट में नहीं रखना चाह रहा, थोड़ा सा इसको मैं अंदर मूव करूँगा। तो हीरो सेक्शन वाले क्लास में जाएंगे और वहाँ पे मैं अप्लाई करूँगा, जैसे मार्जिन टॉप किया था जिसमें मैंने, इसमें मैं पैडिंग लेफ्ट डालूँगा, पैडिंग लेफ्ट, और पैडिंग लेफ्ट करूँगा 4 रैम का। अब देखिए थोड़ा सा अंदर मूव हो गया एंड दैट्स लुकिंग गुड, आई थिंक परफेक्ट है। बटन को थोड़ा सा हम जो है वो होवर इफेक्ट बना देते बटन के लिए, जैसे ही मैं होवर करूँगा तो क्या होना चाहिए, स्केल होना चाहिए। तो जो हीरो सेक्शन के अंदर जो मेरा बटन है उस बटन के ऊपर हम लगा रहे हैं होवर। होवर पे क्या होगा, स्केल करेंगे बटन को, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, इसमें डालूंगा स्केल। अगर मैं करता हूँ 1, तो अभी चलते हैं ब्राउज़र में, क्योंकि 1 पे कुछ भी नहीं हो रहा। तो 1 पे जब भी हमें स्केल करना होता है तो 1 से हम इसको बढ़ा सकते हैं, जैसे 1.2, 1.3, 1.1, इस तरह से बढ़ाएंगे तो ये स्केल होगा। मुझे ज़्यादा जो स्केल नहीं करवाना, 1.1 ले लेते हैं और होवर करता हूँ, देखिए ये स्केल हो रहा है। इसको बनाना है अब हमने स्मूथ। स्मूथ बनाना बड़ा सिंपल है, आपको पता होगा कि हम बटन क्लास में जाके क्या सॉरी बटन क्लास कह रहा हूँ, बटन जहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया स्टाइल करा हुआ है वहाँ पे हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, और ट्रांजिशन में लूँगा ट्रांसफॉर्म, बिकॉज मैं होवर करने पे ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर रहा हूँ। तो ट्रांसफॉर्म 0.5 सेकेंड्स, इज इन आउट। इज इन आउट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे जो इसका इफेक्ट है, जैसे ओवर करूँगा थोड़ा सा फास्ट स्लो होगा, वरना लीनियर करूँगा तो बिल्कुल ये एक ही स्टेट में चलेगा। ठीक है, देखिए ये स्लोली आ रहा है, फास्टली जा रहा है, वरना तो ये बिल्कुल एक लेवल पे रहेगा, नो स्लो नो फास्ट। ठीक है, तो इतना हो गया परफेक्ट। अब जो ये बैकग्राउंड है लेफ्ट का उसको हटा देते, बिकॉज हमने
सारा कुछ सेटअप कर दिया है। ये लेफ्ट वाला जो एरिया है इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। लेफ्ट एरिया क्लास जो सिलेक्ट करा था बैकग्राउंड के साथ उसको मैंने हटा दिया। चलते ब्राउज़र में और ये हमारा आ गया। अब एक काम करते हैं, इस गाइड वाला जो टेक्स्ट है इसके नीचे मैंने अंडरलाइन लगाना है। तो अंडरलाइन के लिए index.html में जाएंगे और इसको मैं एक स्पैन के टैग के अंदर रखूँगा। तो यहाँ पे मैं करूँगा स्पैन, ठीक है। इस गाइड को उठा के कॉपी करूँगा इसको और यहाँ पे इसको स्पैन के टैग के अंदर डालूँगा। कोई चेंज तो हमें नहीं मिलेगा बट हम इसको एक्स्ट्रा स्टाइलिंग वगैरह कर सकते हैं। तो चलते हैं style.css में। स्टाइल शीट में क्या करूँगा, मैं पहले उठाऊँगा मैं स्पैन उठाया मैंने। स्पैन के अंदर मैं सबसे पहले इसमें करता हूँ पोजीशन करूँगा रिलेटिव, क्योंकि मैं इसके ऊपर अप्लाई करने वाला हूँ स्पैन के ऊपर सूडो एलिमेंट। आप वैसे भी स्पैन के अंदर से अगर इसको स्टाइल करना चाहते हैं अंडरलाइन को कर सकते हैं, मैं मगर स्पैन के ऊपर लगाऊंगा सूडो एलिमेंट बिफोर। और बिफोर में आपको पता है हम पहले क्या करते हैं, पहले मैं डालता हूँ इसमें कंटेंट डबल कोट डाल के खाली छोड़ देंगे बिकॉज मैं स्टाइलिंग कर रहा हूँ कुछ। तो बैकग्राउंड ले लेता हूँ। बैकग्राउंड क्या होगा, वेरिएबल जो बेसिक येलो कलर है, डैश डैश बेसिक येलो कलर। ओके, अब पहले इसको हम करेंगे पोजीशन एब्सोल्यूट, क्योंकि ऑलरेडी मैं ऊपर जो है वो रिलेटिव कर चुका हूँ इसको। तो मैंने सूडो एलिमेंट में पोजीशन एब्सोल्यूट कर दिया। इसको बॉटम में सेट करेंगे बट अभी अगर आपको दिखाऊं तो कुछ नज़र नहीं आएगा। पहले हम विड्थ ले लेते हैं। विड्थ तो इसका 100% रहेगा, बाकी आप हाइट अपने हिसाब से इसका थिकनेस रख सकते हैं। तो मैं हाइट ले लेता हूँ 2 रैम का। चलते हैं ब्राउज़र में। तो ये रहा, ये हमें मिल रहा है लाइन, लेकिन ये टॉप में, इसको मुझे ले आना है बॉटम में। बॉटम में कैसे ले आएंगे, सिंपल पोजीशन एब्सोल्यूट करा है हमने, बॉटम हम इसमें कर देंगे बॉटम और बॉटम कर देंगे हम इसमें 0। तो ये क्या हो जाएगा, बॉटम में सेट हो जाएगा। लेकिन वही चीज़ ना कि हमने जो लोगों में किया था, जो सर्कल था ये वाला, इसको बैक में ले जाना था। तो हमने क्या किया था, जेड इंडेक्स से किया था। तो सूडो एलिमेंट स्पैन के ऊपर जो सूडो एलिमेंट है इसमें हम करेंगे जेड इंडेक्स और जेड इंडेक्स करूँगा -1। ये बैक में चला जाएगा, लेकिन पूरा ही बैक में चला गया है। इसको फ्रंट में लाना है, सिर्फ उसको हमने टेक्स्ट के बैक में रखना है। तो स्पैन के अंदर हम क्या करेंगे, जेड इंडेक्स अप्लाई करेंगे और जेड इंडेक्स करूँगा 2। चलते हैं ब्राउज़र में, ये हमारा आ गया अंडरलाइन, परफेक्ट हो गया। होवर इफेक्ट भी इसका हमने बना दिया है। अब हम ये जो हमारा प्रोफाइल है, सॉरी प्रोफाइल कह रहा हूँ, अब जो हमारा ये क्लाइंट रिव्यूज़ है इसको हम स्टाइल कर देते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो क्लाइंट रिव्यूज़ के लिए चलता हूँ मैं पहले index.html में, और हीरो सेक्शन के अंदर ही आपने रहना है, ठीक है, इससे बाहर नहीं निकलना। हीरो सेक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, बटन के नीचे एक क्लास बनाएंगे, ठीक है, एक डिव बनाएंगे विद क्लास नेम रिव्यूज़, ठीक है। अब रिव्यूज़ के अंदर मुझे जो है वो 3 प्रोफाइल जो है वो चाहिए। 3 प्रोफाइल बनाने मैंने, आप इसको 4 भी बना सकते हैं, योर चॉइस। अगर आपको 4 बनाने तो आप 4 डिव लेंगे विद क्लास नेम प्रोफाइल। अगर मैं जो है वो 3 बना रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, 3 डिव लूँगा विद क्लास नेम प्रोफाइल। डॉट प्रोफाइल करूँगा, ये मुझे डिव बना के देगा विद क्लास नेम प्रोफाइल। स्टैटिक 3 करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, देखिए 3 डिव बन गए विद क्लास नेम प्रोफाइल। और इसके नीचे मैं h3 का टैग लगा के इसके नीचे डालूंगा 1 मिलियन प्लस क्लाइंट रिव्यूज़। आई थिंक ये बहुत ज़्यादा है, 1 मिलियन प्लस क्लाइंट रिव्यूज़, लेकिन जो भी है ठीक है। तो ये हमारा टेक्स्ट आ गया h3 के अंदर, गुड। अभी हमारा प्रोफाइल आपको नज़र नहीं आ रहा होगा बिकॉज उसको हमने स्टाइल नहीं करा है, उसको स्टाइल करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कंटेंट वगैरह नहीं है तो हमें स्टाइल करना पड़ेगा। बाकी यहाँ तक का तो HTML हो गया है लेफ्ट एरिया का। अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम राइट एरिया के अंदर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसको पहले हम स्टाइल कर देते हैं प्रोफाइल वाले क्लास को, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ। यहाँ पे मैं उठाऊँगा डॉट प्रोफाइल वाले क्लास को
और इस प्रोफाइल क्लास के अंदर पहले मैं लूँगा बैकग्राउंड ताकि हमें कुछ नज़र आए। बैकग्राउंड में ले लेता हूँ रेड का, विथ अप्लाई करना पड़ेगा, सो विथ ले लेता हूँ मैं इसमें 2 rem का। हाइट भी सेम रखना है, परफेक्ट सर्कल चाहिए प्रोफाइल के लिए, तो इसमें एस्पेक्ट रेशियो ले लेता हूँ 1 और इसको राउंडेड बनाने के लिए इसमें अप्लाई करेंगे बॉर्डर रेडियस 50%, बिकॉज विद एंड हाइट सेम है तो हम 50% लगा सकते हैं। ये देखिए सर्कल आ गया, आई थिंक बहुत छोटे साइज में, तो हम यहाँ ले लेते हैं 3 rem। अब ठीक है, तो 3 rem मैंने ले लिया। ये देखिए हमारे पास प्रोफाइल के सर्कल्स आ गए। इसको मैंने रो में लेकर आना है, तो रो में लाने के लिए आपको पता है हम क्या करेंगे, जो इसका पेरेंट क्लास है, जो जितने भी 3 प्रोफाइल है ना, इसका जो पेरेंट क्लास क्या है, रिव्यूज़ है। मैंने तीनों को रिव्यूज़ के अंदर रखा हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, जो मेरा रिव्यूज़ वाला क्लास है उस क्लास को उठाऊँगा डॉट रिव्यूज़, और इसके अंदर मैं करूँगा डिस्प्ले प्रॉपर्टी और डिस्प्ले करूँगा फ्लेक्स। तो ये क्या हो जाएगा, रो में आ जाएंगे। ठीक है, रो में आ गए। अब ये जो टेक्स्ट है इसको सेंटर में, इस तरह से सेंटर में लाना है वर्टिकली। सिंपल फ्लेक्स हमने अप्लाई करा है, तो हम इसमें अलाइन आइटम्स करेंगे और अलाइन आइटम्स करेंगे सेंटर। ये परफेक्टली जो है वो ये देखिए सेंटर में आ चुका है। अब ये बटन के साथ बहुत चिपका हुआ है, थोड़ा सा ऊपर से मुझे इसमें स्पेस चाहिए होगा, तो यहाँ पे रिव्यूज़ वाले क्लास में मैं मार्जिन टॉप अप्लाई कर देता हूँ और मार्जिन टॉप हम ले लेते हैं 2 rem का। चलते हैं ब्राउज़र में, तो यहाँ देखिए मार्जिन टॉप मुझे मिल रहा है 2 rem। आई थिंक 2 rem कम है, थोड़ा सा इसको बढ़ा देता हूँ, 3 rem कर देते हैं। तो 3 rem का ये मार्जिन टॉप आ गया है, परफेक्ट हो गया है। अब ये जो H3 है ये बहुत चिपका हुआ है इस सर्कल्स, इन सर्कल्स के साथ, तो एक काम करते हैं, H3 को उठा के सिलेक्ट करेंगे H3 को और इसमें अप्लाई करूँगा मार्जिन लेफ्ट, और मार्जिन लेफ्ट ले लेता हूँ 1 rem। चलते हैं ब्राउज़र में, तो देखिए यहाँ मुझे स्पेस मिल गया। अब मैंने जो है वो ये जो मेरा प्रोफाइल है ना, ये मैंने इसके ऊपर ले आना है। देखिए आप मैंने इसके ऊपर लाना है, जैसे स्टैक होता है ना CD प्लेयर का एक के ऊपर एक, तो मैंने इसको जो है वो ये सेकंड वाला है, इसको आप इसके ऊपर रखना है, इसको आप इसके ऊपर रखना है, इस तरह से। देखिए डेमो वेबसाइट में, तो देखिए ये आप जो है वो एक दूसरे के ऊपर है। तो ये कैसे करेंगे, एक तरीका ये है कि हम जो है वो ऊपर जाके जो हमारा प्रोफाइल क्लास है वहाँ पे हम मार्जिन लेफ्ट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मार्जिन लेफ्ट, और मार्जिन लेफ्ट अगर मैं करूँगा 1 rem तो क्या होगा, मुझे स्पेस मिलेगा इनके बीच में। अगर यही चीज़ मैं माइनस में करूँगा, -1 rem करूँगा, तो क्या होगा, ये एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। आई थिंक -1 rem थोड़ा सा ज़्यादा है, इसको हम थोड़ा सा कम करेंगे, 0.8 rem ले लेते हैं, -0.8 rem ले लिया। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर तो आ गए, लेकिन मुझे ये जो फर्स्ट वाला चाइल्ड है, ठीक है, प्रोफाइल का जो फर्स्ट चाइल्ड है, इसके ऊपर अप्लाई नहीं करना, बस इन दोनों के ऊपर अप्लाई करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट के भी ऊपर अप्लाई हो गया, दैट्स वाई इस पे भी ऊपर मार्जिन लेफ्ट है, और ये मार्जिन लेफ्ट जो है वो यहाँ पे आ चुका है। और यहाँ पे ये देखिए अलाइनमेंट सही नहीं है इनका, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम चलते हैं style.css में और यहाँ पे क्या करेंगे, अच्छा एक और चीज़ के आप इसको जो है वो एक और तरीके से भी कर सकते हैं कि मुझे जो है वो सिर्फ इस वाले पे, सेकंड वाले पे अप्लाई करना है, प्रोफाइल क्लास जो सेकंड वाला है उस पर अप्लाई करना है मार्जिन लेफ्ट, और थर्ड वाले पे करना है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, nchild 2 और nchild 3 को लेके आप जो है वो इनके ऊपर मार्जिन लेफ्ट प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ से हटा के। तो मैं वैसे नहीं कर रहा, क्योंकि एक और चीज़ है बड़ा इंटरेस्टिंग सा, मैं चाहता हूँ कि आप वो भी जो है वो पढ़ लें। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पहले मैं जो है वो प्रोफाइल क्लास उठाऊँगा डॉट प्रोफाइल, और प्रोफाइल के ऊपर मैं लगा लेता हूँ nth चाइल्ड 1 के ऊपर हमने नहीं लगाना, तो nchild 1 को उठाया मैंने, और यहाँ पे अगर मैं करता हूँ बैकग्राउंड ऑफ पिंक, चलते हैं ब्राउज़र में, तो यहाँ पे देखिए इसका, अच्छा इसको मैं ले लेता हूँ ऑरेंज रेड ताकि अच्छे से नज़र आए।
अब चलते हैं ब्राउजर में, तो देखिए ये खाली इसके ऊपर अप्लाई हो गया है, बाकी ये जो दोनों का कलर है वो डिफरेंट हो गया। मतलब इस तरह से nth चाइल्ड से भी हम जो है वो उठा सकते हैं। तो आप दोनों को nth 2 nth 3 को उठा के आप उनके ऊपर मार्जिन लेफ्ट भी अप्लाई कर सकते हो। बट एक और तरीका है कि हम प्रोफाइल क्लास के ऊपर यहाँ पे nth चाइल्ड तो हमने लगा दिया है, बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक लगाएंगे नॉट सूडो क्लास। नॉट सूडो क्लास लगा के इसको हम, अच्छा नॉट सूडो क्लास हमेशा जो है वो राउंड ब्रेसेस के साथ आता है। देखिए ये रहा नॉट सूडो क्लास और यहाँ पे राउंड ब्रेसेस। तो हम क्या करेंगे, नॉट सूडो क्लास तो लगा दिया, राउंड ब्रेसेस हम क्या कहाँ लगाएंगे, यहाँ पे राउंड ब्रेसेस लगा दिया। ये तो nth चाइल्ड 1 है, इसको हम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ से कॉपी करके इसको डाल देता हूँ इसके अंदर, यहाँ पे मैंने कर दिया पेस्ट। अच्छा नहीं हुआ तो दोबारा से यहाँ पे डाल देते हैं nth चाइल्ड 1। तो मैंने क्या किया, अच्छा इसका बैकग्राउंड जो है वो मैं यहाँ से कर देता हूँ ब्लैक। अच्छा, अब इस नॉट सूडो क्लास का मतलब क्या है समझ लें। नॉट सूडो क्लास का मतलब है कि जब भी आप नॉट सूडो क्लास लगाते हैं, जो भी प्रॉपर्टी आप डिफाइन करते हैं नीचे, वो प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, जिसके ऊपर आपने नॉट सूडो क्लास लगाया उसके ऊपर वो प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी। वैसे हम एक्चुअल में क्या करते हैं कि जो भी प्रॉपर्टी लगाते हैं वो अप्लाई हो जाती है, ये नॉट सूडो क्लास लगाने से अप्लाई नहीं होगी। अब क्या होगा कि मैंने लगाया प्रोफाइल क्लास के ऊपर नॉट सूडो क्लास और इसके ऊपर लगाया nth चाइल्ड 1। मतलब क्या है, nth चाइल्ड 1 के ऊपर बैकग्राउंड कलर ब्लैक अप्लाई नहीं होगा, बाकियों के ऊपर होगा बट nth चाइल्ड 1 के ऊपर नहीं होगा। चलते ब्राउजर में, तो देखिए nth चाइल्ड जो 1 है उसके ऊपर अप्लाई नहीं हुआ है, बाकी दोनों के ऊपर ब्लैक कलर अप्लाई हो चुका है। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं कि इसके ऊपर मैंने नोट लगा दिया। अब यहाँ पे अगर मैं मार्जिन अप्लाई करूंगा, ठीक है, पहले तो मैं ऊपर से जाके ये मार्जिन लेफ्ट हटा देता हूँ, जो प्रोफाइल क्लास में था उसको मैंने हटा दिया है। अब इसको हम यहाँ पे लगा लेते हैं मार्जिन डैश लेफ्ट। मार्जिन लेफ्ट हम क्या करेंगे, -0.8 rem। इसका मतलब क्या है कि nth चाइल्ड जो 1 होगा उस पर अप्लाई नहीं होगा, इसके अलावा जो भी प्रोफाइल क्लास होंगे उनके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो चलते ब्राउजर में, यही चाहिए था हमें। ठीक है, इसके इन दोनों के ऊपर अप्लाई करना था, इसके ऊपर नहीं करना था, सेम चीज़ हम कर चुके हैं। तो 2 बार nth चाइल्ड उठा के उस पर मार्जिन लेफ्ट -8.8 rem करने से अच्छा है तो हम नॉट सूडो क्लास जो है वो लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब ये हमारा इतना हो गया। अब इसके अंदर जो कलर है वो हमने कलर लगाया हुआ, बट इसके अंदर हम इमेजेस डालेंगे, बट जस्ट इन अ सेकंड। पहले हम जो है वो एंड में इसके ऊपर इनके अंदर जो है वो इमेजेस डालेंगे। बट हम अभी चलते हैं कार्ड्स की तरफ, तो मैं चलता हूँ index.html में, और इतना तो हो गया हमारा। अब हम राइट एरिया के अंदर है। ठीक है, ऊपर का हमारा लेफ्ट एरिया कंप्लीट हो चुका है, बस हमने क्या करना है, इसके अंदर इमेजेस डालने हैं प्रोफाइल क्लास के अंदर, और यहाँ पे मैंने ओवर इफेक्ट लगाना है जो कि हम करेंगे। बट फर्स्टली हम कार्ड्स बना लेते हैं। तो राइट एरिया के अंदर मैं क्या करूँगा, एक डिव बना रहा हूँ विद क्लास नेम कार्ड। टोटल मुझे 6 कार्ड्स चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, डॉट कार्ड करके स्टैरिक 6 करेंगे, एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे देखिए 6 जो है वो डिव्स बन चुके विद क्लास नेम कार्ड। अब इनमें यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं करना, सारा कुछ जो है वो हम जाके CSS के थ्रू करेंगे, style.css में जाके। अच्छा, यहाँ पे हम राइट एरिया उठाएंगे, बट ऊपर आई थिंक मैं उठा चुका हूँ जिसको मैंने कलर दिया हुआ है। ये मेरा राइट एरिया, इसको यहाँ से हटाएंगे, नीचे इसको मैं ले जाके स्टाइलिंग वगैरह करूँगा। तो अब यहाँ पे मैं उठा लेता हूँ डॉट राइट डैश एरिया वाला क्लास, और इसके अंदर मैं अप्लाई कर देता हूँ बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड ले लेते हैं ब्लू का। ठीक है, ये हमारा पूरा कंटेनर है। अब इसके अंदर मैंने टोटल 6 कार्ड्स बनाने। अभी कार्ड्स आपको नज़र नहीं आएंगे क्योंकि मैंने जो है वो कार्ड के अंदर कलर अप्लाई नहीं किया हुआ। तो डॉट कार्ड क्लास को उठा के इसके अंदर बैकग्राउंड अप्लाई करेंगे, और बैकग्राउंड ले लेता हूँ मैं वेरिएबल डैश डैश, जो मेरा कार्ड कलर है वो कलर हम उठा लेते हैं। अच्छा, चलते ब्राउजर में, अभी भी कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो कार्ड्स तो हमने HTML में बना लिए लेकिन नज़र कुछ नहीं आ रहा। तो एक चीज़ करेंगे, राइट एरिया वाले क्लास के अंदर डिस्प्ले प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे और डिस्प्ले करेंगे ग्रिड। ये कार्ड्स भी मैं जो है वो ग्रिड से बना रहा हूँ, ग्रिड से बड़ा सिंपल इसको बनाना। देखिए जैसे ही मैंने ग्रिड किया तो मेरा ये जो पूरा ब्लू कलर का एरिया था, राइट एरिया, वो फिलअप हो चुका है इस कलर से। अब यहाँ पे 6 कार्ड बन गए लेकिन नज़र नहीं आ रहे, कैसे रखे हुए,
ये मैं आपको दिखाता हूँ, रो में रखे हुए, ठीक है। इस तरह से एक कॉलम है, एक के नीचे एक रखा हुआ है, एक ही कॉलम है और इस तरह से 6 रोज बने हुए। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ ग्रिड, डिस्प्ले ग्रिड के नीचे अगर गैप अप्लाई कर देता हूँ 2 रैम का, तो आप देखेंगे एक के नीचे एक इस तरह से टोटल 6 जो है वो कार्ड्स रखे हुए। अब मैंने जो है वो, अब कितने आपने कॉलम्स बनाने ये आपके ऊपर है, कितने कॉलम्स बनाओगे, कितने रो बनाओगे, या आप जो है वो डिसाइड कर लो। फिर आप ग्रिड टेम्पलेट कॉलम और ग्रिड टेम्पलेट रोज का यूज करके आप अपने हिसाब से कॉलम और रोज ले सकते हो, बड़ा सिंपल है। तो अभी अगर मैं डेमो वेबसाइट में देखूँ तो मुझे जो है वो टोटल 2 कॉलम्स चाहिए, ठीक है। ये कॉलम ये मेरा, एक कॉलम ये, 2 कॉलम चाहिए, 3 रो चाहिए, एक रो ये, दूसरा रो ये, तीसरा रो ये, तो 3 रो चाहिए, 2 कॉलम चाहिए। मैंने जो है वो डिसीजन ले लिया है कितने रो और इतने कॉलम चाहिए। अब परफेक्टली मैं कर चुका हूँ, कर सकता हूँ। क्या करेंगे इसमें, हम सिर्फ ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स करेंगे, रो खुद ब खुद बन जाएंगे। तो ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, और कॉलम कितने लेने, मैं अभी आपको कहा 2 कॉलम लूंगा, तो 1FR और 1FR ले लेता हूँ। चलते हैं ब्राउजर में, तो देखिए 2 कॉलम बन गया और ऑटोमेटिकली इसने जो है वो 3 मुझे रो बना के दिए, ठीक है। 2 कॉलम्स मैंने ले लिए एंड दैट्स गुड। अब मैंने साइडों से स्पेस चाहिए, इस तरह से मुझे साइडों पे स्पेस चाहिए। कार्ड्स बहुत ज़्यादा, जो हमारा राइट एरिया उसके साथ जो है वो फिक्स है, क्योंकि मैंने 1FR दिया हुआ है। तो 1FR मैंने आपको पहले बताया कि ये फ्रिक्शन जो है वो यूनिट है, ये आपको एम्प्टी स्पेस नहीं लेके देगा, जितना भी एम्प्टी स्पेस होगा उसको ऑक्यूपाई करेगा। तो अब मैं इसको खुद से जो है वो अब साइज दे सकता हूँ। तो क्या कर सकते हैं, अगर मैं 1FR के बजाय एक कॉलम को 16 रैम दे देता हूँ और दूसरे को भी 16 रैम देंगे, तो क्या होगा, देखिए अब ये 16 रैम का एक कॉलम आ गया, ये 16 रैम का, बाकी मुझे साइडों में स्पेस मिल रहा है। इस स्पेस को मैं इसको, ये जो है कार्ड्स इनको सेंटर में लाना है। तो सेंटर में लाने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स के नीचे मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ जस्टिफाई कंटेंट, और जस्टिफाई कंटेंट करेंगे सेंटर। तो जैसे ही सेंटर करेंगे तो देखिए ये हमारे जो कार्ड्स हैं, दोनों कॉलम थे वो हमारे सेंटर में आ गए और अभी हमें इक्वली स्पेस मिल रहा है। परफेक्ट। अब मैं ज़रा कार्ड्स के ऊपर जो है वो, अच्छा एक और चीज़, ये जो 16 ग्रिड टेम्पलेट कॉलम 16 रैम और 16 रैम किया है, इसको हम एक और तरीके से कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है यही तरीका हो, ये तरीका भी चल जाएगा। एक और तरीका है कि हम रिपीट का फंक्शन लगा के, ये ज़्यादा सही है, रिपीट का फंक्शन लगा के 2 कॉलम बनाने, पहले आप बता दो इसमें राउंड ब्रेसेस के अंदर कि कितने कॉलम चाहिए, मुझे 2 कॉलम चाहिए, 2 लगा दिया मैंने, कॉमा से सेपरेट करके अब आप साइज बता दो अपना। तो अगर आपको 1FR का चाहिए तो आप यहाँ पे 1FR डाल सकते हैं, देखें पूरा स्पेस ऑक्यूपाई हो जाएगा। और अगर आपको अपने हिसाब से चाहिए तो मैं यहाँ पे 16 रैम भी ले सकता हूँ, तो ले लिया। अब देखें परफेक्ट हो गया, यहाँ पे इक्वली हमें स्पेस मिल रहा है एंड दैट्स ग्रेट। अब मुझे जो है वो कॉलम में अलग गैप चाहिए, ठीक है, मुझे कॉलम और रो का गैप इक्वल नहीं रखना, तो मैं अलग से गैप भी अप्लाई कर सकता हूँ। कैसे, यहाँ पे नीचे में कर सकता हूँ ग्रिड रो गैप, और ग्रिड रो गैप में ले लेता हूँ 1.5 रैम का। रो गैप मैंने कम लेना है और बाकी कॉलम गैप में बढ़ा दूंगा। तो ये ऊपर गैप जो प्रॉपर्टी लगा है पहले मैं इसको हटा देता हूँ। अब इसके नीचे मैं कॉलम गैप ले लेता हूँ, ग्रिड डैश कॉलम डैश गैप। तो अब कॉलम गैप में ले लेता हूँ 3 रैम का। चलते ब्राउज़र में, तो यहाँ पे देखिए मुझे यहाँ पे ज़्यादा जो वो गैप मिल रहा है, थोड़ा सा मैं इसको और बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे 3 रैम के बजाय ले लेते हैं 4 रैम। परफेक्ट, कार्ड्स बन गए। अब ये कार्ड को मैं थोड़ा सा राउंडेड बनाने के लिए कॉर्नर से क्या करूँगा, बॉर्डर रेडियस अप्लाई करूँगा, और बॉर्डर रेडियस ले लेते हैं 0.5 रैम का। गुड, ठीक है, बॉर्डर रेडियस अप्लाई हो गया। अब पीछे का जो ब्लू कलर है उसको रिमूव करेंगे, तो यहाँ से राइट एरिया वाले क्लास के अंदर बैकग्राउंड रिमूव कर देता हूँ। परफेक्ट, ठीक है, वी आर गुड टू गो नाउ। अब एक काम करेंगे, इसके ऊपर मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए, इसके ऊपर मुझे थोड़ा सा, इसके नीचे से मुझे थोड़ा सा स्पेस रखना है, तो ये हम कर सकते हैं। तो मैं काम करूँगा कि ये फर्स्ट चाइल्ड है हमारा, ये हमारा लास्ट चाइल्ड है, तो फर्स्ट चाइल्ड और लास्ट चाइल्ड को उठा के उनके नीचे मैं मार्जिन डाल देता हूँ। तो पहले मैं उठाऊँगा डॉट कार्ड का जो हमारा फर्स्ट चाइल्ड है, फर्स्ट चाइल्ड,
फर्स्ट चाइल्ड को उठा के उसके ऊपर मार्जिन टॉप डालूंगा, तो मार्जिन टॉप ले लेता हूँ। अच्छा 1 रेम ले लेता हूँ, 2 रेम ले लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए स्पेस मिल रहा है हमें, गुड हो गया। इसी तरह से लास्ट चाइल्ड में हम बॉटम में डाल देंगे। तो पहले मैं उठा लेता हूँ अपन का डॉट कार्ड का जो लास्ट चाइल्ड है, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मार्जिन बॉटम अप्लाई करूँगा और मार्जिन बॉटम और मार्जिन बॉटम ले लेता हूँ 2 रेम का, सेम टॉप और बॉटम। अब यहाँ भी स्पेस है हमारे पास और यहाँ टॉप में भी स्पेस है, परफेक्ट हो गया। अब इसके अंदर हम इमेजेस डाल सकते हैं। तो मैं चलता हूँ पहले index.html में 1 बाय 1 करके इमेज डालेंगे। तो ये जो हमारा कार्ड वाला फर्स्ट जो कार्ड है, अच्छा इमेजेस मैंने सारे कार्ड्स के अंदर ही डालना है। तो मैं सारे कार्ड्स के अंदर सेम चीज़, हमें इमेज का टैग लगाना पड़ेगा, फिर इमेज डालेंगे, पहले फोल्डर सेलेक्ट करेंगे। तो सेम चीज़ है, तो मैं मल्टीपल लाइन सेलेक्ट कर सकता हूँ। कर्सर कैसे, अल्ट प्रेस करना है आपने और लाइन को जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आप मल्टीपल कर्सर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मैंने सारे सेलेक्ट कर लिए जहाँ पे मुझे इमेज का टैग लगाना है, पहले एंटर प्रेस करूँगा। अब सारे जितने भी कार्ड्स हैं, सारे कार्ड्स के अंदर मैं क्या करूँगा, पहले इमेज का टैग लगाऊंगा। इस अल्ट को पहले मैं यहाँ से हटा देता हूँ और इस SRC के अंदर सबसे पहले हम प्रोडक्ट करके फोल्डर पे जाएंगे, प्रोडक्ट्स के आपका जो भी फोल्डर का नाम होगा, मैंने फोल्डर को जो वो प्रोडक्ट्स का नाम दिया, मैंने फोल्डर का नाम लिख के / लगाएंगे। अच्छा सबसे पहले मैं फर्स्ट में खाली इमेज डाल के आपको दिखाऊंगा, / डाला और यहाँ पे मैं इमेज सेलेक्ट करूंगा shoe.png। चलते हैं ब्राउजर में, लेट्स सी, ये हमारा आ गया इमेज, बट इमेज का साइज बहुत ज़्यादा है, इस वजह से आपका जो ये कार्ड है उनका भी साइज जो है वो देखिए किस तरह से जो है वो बढ़ गया है। अब style.css में जाएंगे, इमेज को हम जो है वो स्टाइलिंग करेंगे। इसके नीचे लास्ट चाइल्ड जहाँ पे स्टाइल किया था, इसके नीचे इमेज को उठा के इमेज के अंदर मैं हाइट अप्लाई करूँगा, हाइट रखूँगा 100%। 100% क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इमेज का जो भी पेरेंट होगा, इमेज का पेरेंट क्या है, कार्ड है, कार्ड का जो भी साइज होगा वो उसके हिसाब से 100% लेगा, ठीक है, ओवरफ्लो नहीं करेगा बाहर। तो 100% कर दिया है। चलते हैं ब्राउजर में, अभी नहीं हुआ सही क्योंकि ये अभी बॉडी के हिसाब से चल रहा है। तो एक काम करेंगे, यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे पोजीशन प्रॉपर्टी, पोजीशन, और पोजीशन करेंगे एब्सोल्यूट। यहाँ पोजीशन एब्सोल्यूट करा है हमने, ठीक है। अभी देखिए ये बॉडी के हिसाब से चल रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऊपर जाके जो मेरा कार्ड क्लास है, कार्ड क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, पोजीशन अप्लाई करेंगे और पोजीशन करेंगे रिलेटिव, ठीक है, यहाँ कर दिया रिलेटिव। चलते हैं ब्राउजर में, अब देखिए हमारा जो इमेज है वो इस कार्ड के अंदर है, इसको सेंटर में ले आना है। इमेज को आप इजीली बड़ा इजी सेंटर कर सकते हो जब आपके पास पोजीशन एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी अप्लाई है। आपने सिंपल जो है वो टॉप आप करोगे, टॉप करेंगे हम 50%, लेफ्ट हम करेंगे 50% और ट्रांसफॉर्म करेंगे। चीज़ों को सेंटर करने के भी काफ़ी जो है वो तरीके, जैसे डिस्प्ले ग्रिड, डिस्प्ले फ्लेक्स हो गया, इसी तरह से पोजीशन एब्सोल्यूट का भी एक तरीका है। टॉप 50%, लेफ्ट 50%, ट्रांसफॉर्म हम करेंगे ट्रांसलेट। अब ट्रांसलेट में 2 एक्सिस आते हैं, एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस हम करेंगे -50%, कॉमा से सेपरेट करके, वाई एक्सिस भी ले लेते हैं -50%। गुड, इस तरह से ये तीनों इन प्रॉपर्टीज़ को लेके आप किसी भी आइटम को जो है वो सेंटर कर सकते हैं। अब देखिए हमारा इमेज बिल्कुल सेंटर है, परफेक्ट। अब बाकियों में भी हम इमेजेस डाल देते हैं, इमेज अब बाकियों को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, इमेज खुद ब खुद सेट हो जाएगा। चलते हैं index.html में और 1 बाय 1 करके मैं इमेज डाल देता हूँ। तो यहाँ पे ये जो कार्ड क्लास, ठीक है, दूसरा जो हमारा इमेज है, अब प्रोडक्ट्स, ये हमने फोल्डर का नाम तो डाल दिया, / लगा के मैं इमेज सेलेक्ट करूँगा, कौन सा, jacket.png। अब ब्राउज़र में चलते हैं, ये देखिए इमेज आ गया हमारा, बिल्कुल परफेक्टली सेट है।
और थर्ड वाला इमेज डाल देते हैं फॉरवर्ड स्लैश हैंडबैग डॉट png। नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश और यहाँ पे मैं डालूँगा शू, मैंने डाल दिया ड्रेस डॉट png। और ये सेकेंड लास्ट इमेज है फॉरवर्ड स्लैश स्वेटर डॉट png और लास्ट में इमेज डाल रहा हूँ फॉरवर्ड स्लैश करके हील्स डॉट png। चलते ब्राउजर में, लेट्स सी, और इसको किया रिफ्रेश। सारे इमेजेस आ गए, परफेक्टली सेट है सारे इमेजेस, साइजेस बिल्कुल परफेक्ट है। अब कार्ड्स तो हमारे कंप्लीट हो गए। हमने यहाँ पे इमेज डालना है प्रोफाइल में, वो हम डालेंगे, बट उससे पहले ये जो लिंक्स है इन लिंक के ऊपर मैं जो है वो होवर इफेक्ट लगाऊंगा। तो मैं चलता हूँ स्टाइल डॉट css में। HTML हमारा कंप्लीट हो गया, HTML में अभी हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर मैं स्क्रॉल करूँगा जहाँ पे मैंने एंकर स्टाइल करा है, एंकर एंकर ये रहा एंकर, ये रहा एंकर। इसके नीचे मैं क्या करूँगा, इस एंकर के ऊपर लगाऊंगा, इसको नीचे कर लूँ ज़रा, इस एंकर के ऊपर लगा देते सूडो एलिमेंट बिफोर। बिफोर से हम अंडरलाइन इफेक्ट बनाएंगे। पहले आपको पता है इसमें कंटेंट आता है, जब भी हम जो है वो सूडो एलिमेंट बिफोर या आफ्टर करते हैं पहले कंटेंट आएगा, उसके बाद हम करेंगे इसमें पोजीशन, और पोजीशन प्रॉपर्टी करूँगा एब्सोल्यूट। अच्छा, अभी हमें देना पड़ेगा बैकग्राउंड, सो बैकग्राउंड ले लेता हूँ, वेरिएबल उठा लेते हैं जी, देश प्राइमरी, ओ सॉरी बेसिक, हमारा जो येलो कलर है वो डाल देता हूँ। इसके अलावा विथ तो 100% रहने वाला है अंडरलाइन का। अब ले लेते हैं हाइट, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ हाइट, और हाइट में ले लेता हूँ 1 रैम का। चलते हैं ब्राउजर में, लेट्स सी हमें कुछ नज़र आ रहा है या नहीं। ये देख, इतना बड़ा सा अंडरलाइन हमें मिल रहा है जो कि सही नहीं है। इसको फिक्स कैसे करेंगे, तरीका आपको पता होना चाहिए वैसे, आई होप ये खुद से आप कर लेंगे, बट लेट्स सी। क्योंकि यही भी ये केस जो है वो पीछे भी जो है वो जब हम कर रहे थे लोगों को स्टाइलिंग कर रहे थे, इसको गाइड को हम कर रहे थे, तो ये आपका केस जो है वो आया है पीछे। इसको सॉल्व कैसे करना है, बिल्कुल सिंपल है। हम जाके एंकर के अंदर पोजीशन करेंगे रिलेटिव, पोजीशन और पोजीशन करेंगे रिलेटिव, और आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। अब हर एक लिंक के ऊपर आपको एक अंडरलाइन मिलेगा, उसके हिसाब से जितना लिंक का साइज होगा उस हिसाब के आपको अंडरलाइन मिलेगा। अब इसको बॉटम में सेट करना है, तो हम करेंगे जो हमारा एंकर के ऊपर हमने सूडो एलिमेंट लगाया, पोजीशन एब्सोल्यूट ऑलरेडी है, यहाँ पे हम सिंपल करेंगे बॉटम 0। ठीक है, बॉटम से 0 हो गया है आपके अंडरलाइन। आप इसको बैक में ले जाना है, सिंपल यहाँ पे सूडो एलिमेंट में करेंगे हम z इंडेक्स -1, और ऊपर जाके ये जो एंकर है इसके अंदर हम करेंगे z इंडेक्स, और z इंडेक्स करेंगे 2। सेट हो गया। इसका हाइट आई थिंक बहुत ज़्यादा है, सो हाइट को हम थोड़ा सा जो है वो कम कर लेंगे। चलता हूँ मैं स्टाइल शीट में, और यहाँ पे क्या करूँगा, सूडो एलिमेंट के अंदर जो हाइट है इसका वो हम करेंगे 1 रैम से मैं चेंज करके 0.5 कर देता हूँ, 1 रैम का आधा, 0.5 कर दिया, परफेक्ट। अब होवर पे हमने इसको लेना है। होवर इफेक्ट कैसे बनाएंगे, तो होवर के लिए अभी मैं इसको पहले तो मुझे विजिबल नहीं करना पड़ेगा, तो मैं एक तो आप ओपेसिटी से भी कर सकते हो, बट मुझे ओपेसिटी में आपका लाइट जब आप होवर करेंगे ना, फिर ओपेसिटी से अगर आप करोगे तो होवर जब आप करोगे फिर बाद में इफेक्ट बना के, तो ये आराम से जाके विजिबल होगा। पहले तो ट्रांसपेरेंट होगा फिर आपको विजिबल होगा, बट हम इसको करेंगे स्केल से, क्योंकि मुझे इसको राइट से निकाल लेफ्ट से निकाल के राइट पे ले जाना है। तो मैं ट्रांसफॉर्म लगा देता हूँ। अच्छा, यहाँ लगाएं, हाँ यही लगाना है। तो सूडो एलिमेंट बिफोर में हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म, ठीक है, और स्केल करेंगे। अभी हम इसका स्केल 0 करेंगे, अभी ब्राउजर में देख लें तो हमें नज़र नहीं आ रहा है, परफेक्ट। अब अगर हम इसको होवर करते हैं, तो एंकर को जब हम होवर करेंगे तो चेंज क्या होगा, सूडो एलिमेंट बिफोर में, और यहाँ पे हम इसका जो ट्रांसफॉर्म है और स्केल हम इसका करेंगे 1, ठीक है, 0 से करेंगे 1, मतलब शो नहीं है
तो होवर करेंगे तो ये शो हो जाएगा, विच इज़ गुड। जैसा हमें चाहिए था उतना तो हमें मिल गया है, बट ये स्मूथ नहीं है। स्मूथ बनाने के लिए आपको भी पता है हम करते क्या है, हम यूज़ करते हैं ट्रांजिशन का। तो सूडो एलिमेंट में जाके यहाँ पे मैं अप्लाई करूँगा ट्रांजिशन प्रॉपर्टी और ट्रांजिशन करूँगा ट्रांसफॉर्म 0.5 सेकेंड्स इज इन आउट, क्योंकि मुझे थोड़ा सा एनिमेशन में जो है वो इफेक्ट में थोड़ा सा स्लो फास्ट चाहिए, इस वजह से इज इन आउट। अभी ओवर करेंगे तो देखिए मिडल से आ रहा है, मिडल से होते आके दो तरफ जा रहा है। तो इसको मैंने जो अपना माइंड बनाया है, मैंने बनाया कि मुझे लेफ्ट से चाहिए, राइट में जाके फिनिश हो। तो होवर पे मैंने जैसे ही मैं होवर करूँगा मुझे निकालना है इसको लेफ्ट से, तो मैं वो कर सकता हूँ। तो होवर पे मैं क्या करूँगा, इसमें अप्लाई करूँगा ट्रांसफॉर्म ऑरिजिन और ट्रांसफॉर्म ऑरिजिन करूँगा लेफ्ट, क्योंकि मैं होवर पे इसको लेफ्ट से निकालना चाह रहा हूँ। तो लेफ्ट कर दिया, जैसे ओवर करेंगे देखिए लेफ्ट से निकला, बट ओवर आउट करेंगे तो दोनों तरफ से जाके क्लोज हो रहा है। बट हमें क्लोजिंग भी इसका ठीक है, ओवर आउट भी इसका ऐसे नहीं चाहिए। तो हम एक काम करेंगे, सूडो एलिमेंट में जाके यहाँ पे ऊपर सूडो एलिमेंट में हम यहाँ पे ट्रांजिशन अप्लाई, सॉरी ट्रांजिशन कह रहा हूँ, ट्रांसफॉर्म ऑरिजिन यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे और इसको हम जाके फिनिश करेंगे राइट हैंड साइड में। तो मैंने ट्रांसफॉर्म ऑरिजिन कर दिया राइट। अब चलते ब्राउज़र में रिफ्रेश किया और जैसे ही मैं होवर करता हूँ तो देखिए लेफ्ट से आया, राइट में जाके फिनिश हो गया, लेफ्ट से आया राइट में जाके फिनिश हो गया, लेफ्ट से निकल के राइट में जाके। तो ये हमारा होवर इफेक्ट हो गया। अंडरलाइन ओवर इफेक्ट आप इस तरह से बना सकते हैं। बाकी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अब हम जो है वो ये जो हमारे प्रोफाइल है इनके अंदर हम इमेजेस डाल देते हैं। चलते हैं ब्राउज़र में, क्योंकि मेरे पास इनके इमेजेस नहीं है प्रोफाइल के, मैं जाके उठा लेता हूँ ब्राउज़र से ही, ठीक है। तो मैं चलता हूँ ब्राउज़र में और सर्च बार में सर्च कर रहा हूँ अनस्प्लैश। तो यहाँ से आप अनस्प्लैश आपका वेबसाइट है जहाँ पे आपको इमेजेस मिल जाते हैं फ्री। तो अनस्प्लैश सर्च करके फर्स्ट लिंक पे आपने चले जाना है, तो आपके पास अनस्प्लैश का जो वेबसाइट है ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप कोई भी इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे सर्च बार में सर्च करता हूँ, मुझे चाहिए प्रोफाइल पिक्चर, एंटर। देखिए यहाँ पे इमेजेस आ गए, नीचे मैं स्क्रॉल करता हूँ और अब यहाँ से आप कोई भी इमेज उठा सकते हैं। तो नीचे मैं स्क्रॉल करता हूँ, ये वाला इमेज उठा लेते हैं, इसको मैं क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। अब उठाना कैसे, मैं डाउनलोड वगैरह नहीं कर रहा, ठीक है। मैं सिंपल यहाँ पे जो है वो राइट क्लिक करके कॉपी इमेज एड्रेस करूँगा और चलता हूँ स्टाइल शीट में, नीचे स्क्रॉल करेंगे, डॉट प्रोफाइल क्लास उठाएंगे, डॉट प्रोफाइल प्रोफाइल, ठीक है। इसमें हम लगाएंगे इमेज, बैकग्राउंड इमेज, यहाँ पे लगा लेता हूँ बैकग्राउंड इमेज URL। अच्छा, इसके अंदर जो हमने अभी पेस्ट कॉपी करा हुआ है इमेज एड्रेस, उसको हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे, कंट्रोल V। अब चलते हैं ब्राउज़र में। तो यहाँ पे देखिए ई कॉमर्स वेबसाइट में जब हम करते हैं रिफ्रेश, तो इमेज मेरा तीनों में अप्लाई हो गया है। अच्छा, इमेज को आप सेंटर कर सकते हो। अभी देखिए इमेज बहुत ज़्यादा जूम है और परफेक्टली सेंटर नहीं है, तो हम ऊपर जाएंगे। ऊपर भी मैंने प्रोफाइल क्लास को स्टाइल करा हुआ है, तो कहाँ पे है, ये रहा ऊपर प्रोफाइल क्लास में। मैं यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज लगा लेता हूँ। अच्छा, पहले इस बैकग्राउंड रेड को हटा देंगे, अभी नहीं। यहाँ पे लगाऊंगा बैकग्राउंड साइज, कवर और बैकग्राउंड पोजीशन, बैकग्राउंड पोजीशन, बैकग्राउंड पोजीशन करेंगे सेंटर। ओके, ये दो प्रॉपर्टीज लगाएंगे, आपका जो इमेज है वो परफेक्टली सेट हो जाएगा, ठीक है। जो भी आपका कंटेनर है उसके अंदर, ये देखिए इमेज हमारा आ गया, लेकिन तीनों में सिमिलर इमेज लगा हुआ है, क्योंकि हमने जो प्रोफाइल क्लास है वो 3 डिव के ऊपर सेम क्लास लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है तीनों में सेम इमेज ही अप्लाई होगा। तो अलग अलग इमेज कैसे अप्लाई करेंगे, हम जो है वो फर्स्ट में अगर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे हम लगा देते हैं nth चाइल्ड 1, तो ये खाली फर्स्ट वाले में अप्लाई हो जाएगा। अब बाकी दोनों में अलग अलग इमेज अप्लाई कर देंगे। तो इसी तरह से मैं उठा सकता हूँ
nth चाइल्ड 2 और 3, मैं इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट कर रहा हूँ। इसको बना देते हैं nth चाइल्ड 2 और ये हो जाएगा 3। अच्छा, मैं इसको हटा के दोबारा से बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी लगा लेता हूँ। अच्छा, लेट मी सिलेक्ट मल्टीपल लाइन, यहाँ पे करेंगे बैकग्राउंड इमेज, ठीक है, URL। अब मैं अलग अलग जो है वो इमेज डाल सकता हूँ, ठीक है। फर्स्ट वाले प्रोफाइल पे अप्लाई हो गया, दोनों में अलग अलग डाल देते हैं। चलते हैं अनस्प्लैश वाले वेबसाइट में, यहाँ पे दूसरा इमेज को सिलेक्ट कर लेते हैं। आप कोई भी अपने हिसाब से जो है वो इमेज सिलेक्ट कर सकते हो। मैं नीचे स्क्रॉल करके देख लेता हूँ कौन सा सही लगेगा तो मैं उठा लूँगा। अच्छा, सेकंड वाला ये है जो हमने अप्लाई करा। इसको क्लिक करके हमने किया ओपन, इसमें राइट क्लिक करेंगे एंड कॉपी इमेज एड्रेस। चलते हैं VS कोड में, यहाँ पे स्टाइल शीट में, यहाँ पे हमने कर दिया पेस्ट। थर्ड वाले में भी इसी तरह से अप्लाई करूँगा, तो लेट मी सिलेक्ट अनदर वन। अच्छा, ये वाला उठा लेते हैं लास्ट। ये सिलेक्ट किया, तरीका वही, राइट क्लिक करके कॉपी इमेज एड्रेस करेंगे एंड यहाँ पे हम थर्ड वाले चाइल्ड में करेंगे पेस्ट। गुड। अब ऊपर जाके हम जो बैकग्राउंड रेड कलर है वो मैं प्रोफाइल क्लास से जो है वो हटा दूंगा, यहाँ से मैं हटा देता हूँ एंड चलते हैं ब्राउज़र में। ई कॉमर्स वेबसाइट में किया रिफ्रेश, तो देखिए तीनों में प्रोफाइल इमेज अलग अलग से अप्लाई हो गया है एंड चाइल्ड 1 2 करके हमने अप्लाई कर दिया है। पूरा मेरा वेबसाइट कंप्लीट है। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ अपन स्प्लैश वाले वेबसाइट को, और हमारा सारा कुछ जो है वो कंप्लीट हो गया। हमने ओवर इफेक्ट भी बना दिए, ये शॉप नाउ के बटन के ऊपर भी इफेक्ट बना दिया है। सो फाइनली हमारा जो वेबसाइट है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपने आज की भी इस वीडियो से बहुत कुछ नया सीखा होगा और इसको एंजॉय किया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब, give a big thumbs up. Thanks for watching. See you in the next tutorial. Till then, bye bye.